सर 27 साथी हैं अभी हम लोग। ठीक एक है सौ सर। अड़तीस 138 साथी हैं। आप सबकी तरफ से आपका वेलकम, स्वागत है सर। मंच जी आपका सर। है। जी सर, धन्यवाद। मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, यस। बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सर। एक मिनट सर। जी सर। जी सर, स्वागत है आपका। कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। जैसा कि कहा जाता है गुड मोर अर्निंग, वैसे ही गुड मोर अर्निंग। और अभी देख पा रहा हूँ मैं 155 लोग आ चुके हैं। नमो नारायण। हर चीज की शुरुआत करने के लिए मैं कुछ ना कुछ भगवान से उसको जोड़ता हूँ, और उसका अच्छा प्रतिसाद मुझे मिलता है हमेशा। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लें, जिनको भी आप मानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्की मनुजा है। मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ, और एक प्योरली नॉन नेटवर्कर हूँ। तो आप लोगों को ये मन में रखना होगा कि हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। किसी को भी हम जोड़ते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या ये केंगेन का काम करेगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अगर किसी को हम डेमो दिखा रहे हैं और उनको मशीन पसंद आ जा रही है, तो बहुत बड़ी चांस है कि वो केवल एक यूजर ही रहेगा। लेकिन अगर जो इंसान मना कर रहा है, तो उसमें बहुत बड़ी संभावना है कि वो इसका काम भी कर सकता है। तो आप उसको पॉजिटिवली लिया कीजिए, क्योंकि मेरे केस में ऐसा ही था। मेरी छोटी सी कहानी है केंगन में आने की। तो उसको भी शेयर करूंगा मैं कि मैं कैसे केंगन में आया। बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव हैं, और स्ट्रगल तो सबको ही करता है, लेकिन स्ट्रगल को एंजॉय बहुत कम लोग करते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं ऐसे एक डायरी मेंटेन करता हूँ। देख सकते हैं आप ये। कैंगन से जुड़ने के बाद मैंने ये डायरी के बारे में बहुत बार सुना था नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, कि डायरी बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, गोल्स लिखने पड़ते हैं। तो मैंने ये डायरी की शुरुआत आज से 3 साल पहले की थी। और कैंगन की शुरुआत लगभग मुझे 4 साल हो चुके हैं। 4 साल और लगभग 17 दिन। तो जो डायरी में लिखने की बात बोलते हैं, वो मैंने शुरू किया था। तो मैंने अपना एक गोल, जो बोलते हैं ना सर लोग, कि अपना गोल करना चाहिए, लिखना चाहिए विथ डेट। तो मैंने बहुत बड़ा गोल सोच के एक गोल लिखा था इसमें, कि मुझे 6A बनना है। मुझे ऐसा लगता था कि 6A बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने उस तरह से उस टारगेट को लिखा, और अपने आप को टारगेट दिया था कि मुझे 1 साल में 25 मशीन करनी है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने हर चीज फॉलो किया, लेकिन टारगेट बहुत छोटा बनाया। और मुझे सिर्फ ये देखना था कि पूरा होता है कि नहीं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 सालों में 25 मशीन होने से 100 मशीन होता है। तो मेरा जो गोल है, जो मैंने इसमें लिखा था, उसके हिसाब से मैं 17 दिन लेट हूँ। लेकिन अब मुझे ये विश्वास आ चुका है कि अगर मैं इस पे 100 मशीन नहीं लिखता, कुछ और लिखता, तो शायद वो भी हो जाता। अब बात है यकीन की। तो यकीन आ गया है, और डायरी मेरे पास है, और मैं फिर से भी इस पे कुछ लिख सकता हूँ।
तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसी डायरी बनाएं। और डायरी लेते समय लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे ये 2024 की डायरी है, मतलब जो साल चल रहा है, आपको उसी साल की लेटेस्ट डायरी लेनी है। लोग क्या करते हैं, जो गिफ्ट में मिलती है, फ्री में मिलती है, एलआईसी की और बाकी सारी कंपनियों की, वो वाली डायरी लेते हैं। और उसमें डेट्स मेंशन नहीं रहती, पुरानी रहती है। तो उन पे अगर आप गोल लिखेंगे तो वाइब्रेशन बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। काफी मेरे साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबको जैसे ही जुड़ते हैं सबसे पहले मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप एक डायरी बनाइए। लेकिन क्या होता है, कई बार लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे डायरी लेके देना पड़ा है उनको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग जैसा मैंने अनुभव किया है वैसा वो भी करें। तो सबसे पहली बात कि आपको डायरी मेंटेन करना चाहिए। और इसका मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है इसका। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक नॉन नेटवर्कर हूँ। तो नॉन नेटवर्कर होने की वजह से मुझे इन सारी चीजों में विश्वास नहीं रहता था। नेटवर्क मार्केटिंग और इस टाइप के जो शब्द रहते हैं ना, ये मुझे, मतलब समझ लो एलर्जी थी इससे। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो इससे पहले पढ़ाई हुआ है, पढ़ाई मैंने किया है डी फॉर्म, जो मेडिकल स्टोर खोलते हैं लोग, वो पढ़ाई मेरा किया हुआ है। उसके बाद फिर DMLT करके कोर्स है, जैसे पैथोलॉजी वगैरह रन करने का, वो भी किया हुआ है। तो टेक्निकली जो इसमें हम डेमो दिखाते हैं, तो सारी चीजें मुझे जल्दी समझ में आने की गुंजाइश थी, क्योंकि मैं इसी फील्ड से था। जैसे मेडिकल फील्ड से टच में ही हूँ। तो इस कैंगन के बारे में सबसे पहले मैंने आज से लगभग 6.5 साल पहले सुना था। ज्वाइनिंग मेरी 4 साल पहले हुई है। यानी मैंने लगभग 2 से ढाई साल कैंगन को सुनने के बाद ज्वाइन करने में लगाया। तो आपके भी कोई प्रोस्पेक्ट्स होंगे जो, जिनको आप अप्रोच कर रहे हैं लेकिन वो नहीं जुड़ रहे होंगे। तो हो सकता है वो बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। आप उनके साथ लगे रहिए। मुझे मेरे भाई का फोन आया था आज से 6.5 साल या 6 साल पहले। तब मैं डायरी नहीं लिखता था, इसलिए मुझे तारीख याद नहीं है। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि एक मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, जिसके बारे में मुझे एक व्यक्ति काफी दिनों से समझा रहा है। फोन पे मिलने के लिए बोल रहा है, मीटिंग करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने कहा कि किस टाइप की मशीन है वो। तो उन्होंने बताया कि एक 2.75 लाख रुपए की मशीन है। तो रेट सुनते ही मैंने उनको कहा कि ये सब चीजें जो है ये बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें वो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि इससे शुगर ठीक होती है, बीपी ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है। तो इससे ध्यान आकर्षित हुआ मेरे भाई का। फिर 2-3 बार उन्होंने कहा कि मुझे एक बार आने दीजिए, मुझे मिलने दीजिए। वो बंदा रायपुर से था, मतलब यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। तो जब वो आया, तो मेरे भाई से अपॉइंटमेंट लेके आया था। डेमो के हिसाब से नहीं आया था, बस एक बैग लेके आया था, उसमें डायरी वगैरह थी। और उसका ऐसा कहना था कि वो यहाँ पर किसी के यहाँ मशीन फाइनल करने आया है। तो मेरे भाई ने उससे पूछा है कि कौन है करके जिसकी आप मशीन फाइनल कर रहे हो। तो उनका नाम बता नहीं रहे थे वो। तो फिर मेरे भाई का इंटरेस्ट थोड़ा और जागा, क्योंकि क्या हो गया कि एक बार हम फोन में बात करते हैं लेकिन सामने बात करने से इंप्रेशन अलग होता है। तो मेरा भाई थोड़ा सा मन बना चुका था कि ये मशीन लेना है। मेरा भाई और मैं दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। तो जिस कारण से हमको दो मशीन लेना पड़ेगा, ऐसा हमको लग रहा था उस वक्त। तो जिसकी वजह से मुझे दिख रहा था कि 6 लाख रुपए का खर्चा है। तो मेरे भाई ने मुझे फोन किया। पहले मुझे जानकारी थी इस बारे में कि मेरा भाई एक ऐसी मशीन के बारे में लेना चाह रहा है। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारे शॉप पे आया, तो जब उनने बात की तो उनने, मेरे भाई ने बोला कि मेरा एक छोटा भाई है, वो ही डिसीजन लेता है, तो मैं उसको बुलाता हूँ। मतलब खर्चे का डिसीजन मैं लेता हूँ, इसलिए उनने कहा था। डिसीजन तो मेरा भाई भी लेता है, लेकिन मैं ज्यादा खर्चालू हूँ। मतलब कोई भी चीज खर्चना है, महंगी चीज खरीदना है, तो सब लोग मेरी ही सलाह लेते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बार खरीद चुका हूँ हर चीजें महंगी हमारे घर में। तो मुझे फोन किया गया और बोला गया कि वो व्यक्ति आए हैं इस शॉप पे,
तुम भी आ जाओ। तो मैं शॉप पे आने से मना कर रहा था कि मुझे खरीदना ही नहीं है, तो मैं देखूं क्यों। तो फिर भी मैं बोला एक बार देखता हूँ जाके है कौन। तो मैं गया तो एक जन ऐसा बहुत ही अप टू डेट, वेल अप टू डेट सूट कोट पैंट पहन के, शू वगैरह पहन के, और बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जिससे समझ में आ रहा था कि वो मतलब बहुत पैसे वाला भी है और ये काम कर रहा है। तो उसका इंप्रेशन एक, देखो अच्छा पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे नज़र में उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा था उस वक्त। तो मैंने वहां पर जाकर भी उनको बताया कि मुझे थोड़ा जरूरी काम है अभी, तो मैं ये अभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि आप जो आए तो मुझे इन्फॉर्म करके थोड़ी आए, आप अचानक आ गए। तो ये सब आपको रिलेट करना है अपने साथ, क्योंकि हम भी किसी के यहाँ दिखाने जाते हैं, किसी को बताने जाते हैं, आप सोचिएगा कि ये होता क्या है। तो मैंने उनको इसलिए मना किया क्योंकि वो अचानक आ गए थे। मुझे एक दिन पहले पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। जैसे ही वो आए और फिर मैं उनसे मुलाकात हुई और मैंने बोला कि सर, प्लीज सर, मुझे आज थोड़ा काम है तो मैं आज नहीं देख पाऊंगा। और मैंने अपने भाई को धीरे से कान में जाके बोला कि तू भी मत देख। लेकिन अब वो आ चुका था तो मेरे भाई ने बोला कि ठीक है भाई, तू जा भले, लेकिन मैं अब आए हैं इतने दूर से तो थोड़ा समझ लेता हूँ। हालांकि वो डेमो दिखाने नहीं आया था, क्योंकि 6.5 साल पहले डेमो इतना ज्यादा नहीं होता था, सिर्फ बातें होती थी। और बातों से कोई, अगर कुछ किसी का मन बनता था तो डेमोन्स्ट्रेशन की बात बाद में होती थी। तो वो उनको थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह दिखाया उनने, और मेरे भाई को मशीन पसंद आ गई और मुझे फोन किया कि यार, ये जो बोल रहा है यार, मशीन तो बहुत अच्छी है, ले लेते हैं। मैंने बोला नहीं लेना है हमको। तो ऐसा मेरा एंट्री है कैंगन का। आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति कैंगन का बिजनेस कर रहा है, जो इतना मना कर रहा है किसी को, अपने भाई को भी मना कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे, देखो कैंगन किसी के भी जिंदगी में आता है ना, तो शुरू कैसे ना कैसे शुरू होता है। तो ऐसे मेरे यहाँ शुरू हुआ। इसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड हैं, उनने मुझे फॉलो करना शुरू किए व्हाट्सएप पे, मैसेज डालना शुरू किए कि एक कैंगन टाइप की मशीन है, बहुत अच्छी है। उनने मुझे बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अप्रोच किया। जैसे अभी मुझसे पहले मुझे हेल्थ के लिए अप्रोच किया जा रहा था, तो हेल्थ से मेरा कनेक्शन नहीं जम पा रहा था। फिर उन्होंने वेल्थ के लिए मुझे बताया कि इसमें बिजनेस होता है, ऐसा होता है, अच्छा होता है। तो मैंने उनको बहुत बार बोला कि मेरे को आप एक बार समझाओ क्या चीज़ है। तो उन्होंने बोले मैं सामने आके समझाऊंगा। मैंने बोला नहीं, सामने नहीं आना है, आप मुझे फोटो में वीडियो में दीजिए, मैं इतना समझदार हूँ कि मैं देख के समझ जाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो वो मुझे समझा नहीं पा रहे थे। मतलब देखिए कनेक्शन कहाँ टूट रहा है, देखिए जैसे जो पहला इंसान आया था उसने मेरे को कहाँ छोड़ा, सेकंड इंसान ने मुझे कहाँ छोड़ा कि मैं उसको कुछ डिमांड कर रहा हूँ, वो डिमांड मेरी पूरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके मन में ये बात थी कि मैं काम करूंगा। तो उस वजह से मेरा मन बना कि ये है क्या, मेरा भाई हेल्थ के लिए बोल रहा है, ये वेल्थ के लिए बोल रहा है। तो ऑल थैंक्स टू यूट्यूब। यूट्यूब बहुत ही ऐसी जगह है, गूगल वगैरह ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप कुछ भी खोज सकते हैं। तो मैंने, जब मुझे समय था थोड़ा सा, रात में मैं ज़्यादा जागता हूँ और सुबह देर से उठता हूँ, मेरा नेचर है, मैं बहुत आराम से उठता हूँ। मेरे घर वाले मुझे, यानी क्या होता है, अपनी तारीफ करते हैं लोग, मैं अपनी बुराई भी बताना चाहूंगा कि मेरे से बहुत नाराज रहते हैं घर में कि मैं बहुत देर से उठता हूँ। लेकिन अभी बोलना छोड़ दिए उनने। तो मैं सुबह 10 बजे से पहले कभी जनरली नहीं उठता हूँ। अगर काम रहेगा तो मैं सुबह 6 बजे भी उठ जाऊंगा, 4 बजे भी उठ जाऊंगा, 5 बजे भी उठ जाऊंगा। लेकिन अगर काम जो रेगुलर काम है तो वो तो मैं 10 बजे उठ के भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो ऐसा मेरा नेचर है। और रात को मैं 12 बजे 2 बजे तक सोता हूँ। तो मैंने वीडियो देखा और मुझे उसमें काफी सारे वीडियो मिले। तो मुझे समझ में आया उसका कॉन्सेप्ट। जैसे ही मैंने उसका डेमो देखा, हार्डली मैंने 5 मिनट डेमो देखा फॉरवर्ड करके, हर चीज मुझे लिंक क्लिक हुई, तो मुझे समझ में आया प्रोडक्ट में दम तो है। जबकि लाइव नहीं देख रहा हूँ, मैंने वीडियो में देखा है। फिर उसके बाद मैंने प्लान देखा उसमें, इसका प्लान भी अवेलेबल था उस वक्त। प्लान में मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट किया। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हेल्थ से जुड़ने की नहीं सोच रहा था, बिल्कुल नहीं सोच रहा था और कभी नहीं सोच रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वेल्थ प्रोस्पेक्ट के तरफ बढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट आ गया इसमें। क्योंकि शुरू से ही मेरा ऐसा सोच रहा है कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिसमें मुझे वहां बैठने की जरूरत ना पड़े। इससे पहले भी मैंने जो भी काम किए, मतलब कोशिश करके मेरे काम फोन से हो जाए, ऐसा मेरा नेचर है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत बड़ा स्कोप है कि मैं ट्रैवल भी कर पाऊंगा, जो मेरा शौक है, मेरा ट्रैवलिंग मेरा शौक है।
तो उससे मैंने कनेक्ट किया इसमें कि मैं ट्रेवल भी बहुत कर सकता हूँ, मेरा काम भी नहीं रुकेगा, फोन पे भी काम हो जाएगा और टीम भी बन जाएगी। तो फिर अब आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, जो पहला इंसान मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाया उसने कहाँ अप्रोच छोड़ दी। अब सेकंड सेकंड वाले ने मेरी डिमांड को पूरा नहीं किया, जबकि उसको क्या करना था, एक यूट्यूब की लिंक मेरे को भेजना था। उसने वो लिंक मुझे नहीं भेजा। उसके मन में भी हो सकता है कोई बात हो, कोई कंफ्यूजन हो। तो उन्होंने मुझे लिंक नहीं भेजा, लिंक मैंने खुद ढूंढी। उन्होंने मुझे जूम मीटिंग पे अटेंड किया था, एक दो मैंने बोला था एक दो बार आने के लिए, लेकिन जूम में मैं उससे आज से 6.5 साल पहले कनेक्ट करने के लिए मतलब थोड़ा डरता था कि कुछ ऐसा मोबाइल हैक ना हो जाए। तो इस वजह से मैं उसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाकी मैं यूट्यूब की लिंक उनसे डिमांड कर रहा था, वो नहीं दे रहे थे। तो फिर मैं जब यूट्यूब की लिंक से जब इससे आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि यूट्यूब से भी काफी बिजनेस आ सकता है। आप कनेक्ट कीजिएगा, हर चीज कनेक्टेड है, मैं सब सोच समझ के करता हूँ। उस टाइप से मैंने इसको लिया। और फिर उसके बाद मैंने ये पता लगाया कि गोंदिया में ऐसा, जैसे जो मेरा शहर है गोंदिया, यहाँ पर कौन काम करता है। तो काफी लोग यहाँ पे काम करते थे, कम से कम 5-6 टीमें हैं यहाँ पर जो काम करती थी उस वक्त। तो जो सबसे बड़ी टीम थी, मतलब उस वक्त, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त जो सबसे बड़ी टीम थी, उसी टीम से कनेक्टेड था वो बंदा जो मुझे रायपुर से कॉल कर रहा था, जो मेरा दोस्त था। आ, लेकिन फिर किसी वजह से मुझे लगा नहीं, ऐसे मुझे एक्टिव लोगों के साथ जुड़ना है। तो मुझे पता चला कि एक ये मिरेकल टीम होती है और एक पिनैकल टीम होती है। तो पहले पिनैकल टीम से मुझे अप्रोच किया गया, और फिर मैंने मिरेकल टीम के बारे में सुना और सर्च किया। तो फिर मुझे ऐसे चॉइस करने में मिरेकल थोड़ा सा कनेक्टिविटी ज्यादा लगी, ऑर्गेनिक दिखी थोड़ी। तो फिर मैंने पता किया गोंदिया में ऑर्गेनिक टीम से कौन जुड़ा हुआ है। तो मुझे पता चला कि प्रशांत शाह जी की टीम है, जिसमें कोमल सर हैं और शर्मा जी हैं। तो अपलाइन जो है उसमें वो प्रशांत सर हैं, उसके बाद कोमल जी हैं जो पैथोलॉजी चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा पैथोलॉजी का काम है। और उसके बाद फिर नीचे आरओ वाले, पानी वाले शर्मा जी हैं। तो जुड़ने के लिए देखा जाए अगर, तो मेरे साथ पढ़े हुए कोमल जी हैं जो लैब चलाते हैं। तो उन्होंने जो डीएमएलटी का कोर्स भी किया, तो मैंने भी उस वक्त वही पढ़ाई की थी। तो मुझे आज तक उन्होंने कभी अप्रोच नहीं किया था, और ना ही पानी वाले शर्मा जी ने किया था। लेकिन मैंने फिर चॉइस किया कि मुझे कहाँ से काम शुरू करना है। तो मुझे समझ में आ गया था इसमें सर्विस बहुत लगेगी, सर्विस का काम है, ये पानी से रिलेटेड है। तो मैंने अपने मन में ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसे बंदे से जुड़ा जाए कि जिसमें सर्विस भी मुझे ना करनी पड़े। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े, मैं ऐसा सोचता था। तो फिर उसके बाद मैं जब इनसे जुड़ा तो मैं खुद से गया इनके पास और मैंने बोला कि मुझे प्लान समझ में आ गया है, मैंने पूरा प्लान अच्छे से समझ लिया है और मुझे ये काम करना है। तो जनरली क्या होता था, लोग आते थे और जिसको भी बताया जाता था कि आप कैंगन से जुड़िए, तो वो लोग कहते थे मुझे इससे नहीं जुड़ना है, बहुत महंगी मशीन है, और आपको ब्लॉक कर देते थे। लेकिन ऐसा कभी मुश्किल ही होता था कि कोई खुद से आके बोले कि मुझे मशीन चाहिए। तो ऐसा अनुभव उनको, शर्मा जी को मिला मेरे द्वारा। तो जैसे ही मैं गया, मैंने बोला मुझे 5 मशीन चाहिए। तो उन्होंने बोला 5 मशीन चाहिए। तो उस वक्त एकदम सब नया नया था। तो उन्होंने सीधा प्रशांत सर को कॉल किया, हमारे अपलाइन को, और बताया कि गोंदिया से एक व्यक्ति है जो 5 मशीन लेने की बात कर रहा है। तो एक फर्स्ट इंप्रेशन में क्या होता है, किसी को भी क्या लगता है कि 5 मशीन लेने की बात कर रहा है, मतलब उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि जब एक मशीन नहीं बिक रहा है तो 5 कहाँ से लेगा कोई। लेकिन मैं प्लान देख के आया था कि मुझे कैसे प्लानिंग करना है, कैसे ट्राईपॉड लगाना है, क्या करना है, हर चीज समझ के आया था। तो उसके बाद प्रशांत सर से जब मेरी बात हुई, तो उनमें एक अलग ही अ, बात करने का बहुत ही अच्छा उनका एक टोन है। बहुत अच्छे से वो हर चीजों को समझाते हैं। तो वो मेरी बातों से मुझे पहचान गए और मैं उनको पहचान गया कि हाँ, यहाँ पर हमारी टीम बन सकती है। और उस वक्त तारीख थी 3 अगस्त, 3 अगस्त 2020। कोरोना आ चुका था, फर्स्ट वेव हो चुकी थी, और मैं इससे जुड़ने की सोच रहा था। तो जब आपको मतलब मैं तारीख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त राम मंदिर बनने वाला था, उसका शिलान्यास हुआ था, मतलब उसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान होगा 5 अगस्त 2020 तारीख पे राम मंदिर का निर्माण होने की शुरुआत हुई थी। तो उस दिन, मतलब एक दिन पहले,
मैंने आरटीजीएस किया था। और आरटीजीएस होने के बाद मेरी आईडी बनी, तो सर ने मुझे ऐसे ही संबोधित किया था कि आपको ये डेट याद रहेगी हमेशा, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ है। तो उस वक्त मैंने सोच लिया था, मैंने डायरी की बात वगैरह सब सुन चुका था इनसे। और मैं काफी चीजें नेट पे देखता था, तो मुझे पता चला कि डायरी मेंटेन करना है। तो मैंने सबसे बड़ी, एक अच्छी बात भी बोल सकते हैं और खराब बात भी बोल सकते हैं, कि मैंने उसमें डायरी में लिखा था कि मुझे 4 साल में 100 मशीन करना है। सोचिए, उस वक्त 100 मशीन का टारगेट मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो मैंने लिखा कि मुझे हर साल 25 मशीन करना है, मतलब महीने में मुझे 2 मशीन करना है। ये मेरा टारगेट था। और ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि लिखने में भी डर लग रहा था कि ये लिखूंगा और फिर ऐसे गलत हो जाएगा ना। तो मैंने उस हिसाब से सोच के लिखा था, और 4 साल का खुद को समय दिया। और पूरे 4 साल और 17 दिन में ये मेरा गोल अचीव हुआ। मैं आपको, सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को मेरी कहानी में, मतलब आपको ऐसा बोरिंग लग रहा होगा तो बात अलग है, अगर मजा आ रहा होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए वाओ, जो सर कि बहुत हमारी अच्छा लग रहा टीम है, है। कंटिन्यू करिए, मजा आ रहा है। हाँ सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, ऐसे ऐसे मेरी शुरुआत हुई। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति एंट्री करने के लिए 2.5 साल ले रहा है। तो इसका मतलब अप्रोच कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कोई कितना भी मना करे, आपको ऐसा समझना है कि ये बड़ा लीडर है। और एक और बात है, मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है, जिसके पास भी हम जाते हैं तो हम लोग हमेशा किसी, जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं वहां पर, तो हम एक भाई को इम्पोर्टेंस देते हैं। हमको लगता है डिसीजन मेकर ये है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इस वजह से मेरी 2-4 मशीनें कैंसिल हो चुकी है। क्या हुआ कि मैं किसी को अप्रोच करने जा रहा हूँ, और मैं मन में धारणा बना रहा हूँ कि ये जो भाई है ये मेन है, ये ज्यादा पैसे कमाता है। तो मैं उसको अप्रोच करते समय मेरी गलती से उनको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया, जो दूसरे भाई हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मशीन कैंसिल होने की चांस बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब मशीन लेने की बात आती है ना, तो जो इंसान घर में मना करता है ना, उसकी बात को माना जाता है। सबको क्या लगता है, ये हमारे पैसे बचा रहा है। इसलिए आपको मैं बोलना चाहूंगा, किसी को भी आप अप्रोच करते हैं तो आप उसके घर में अगर छोटे से छोटा व्यक्ति भी कोई है, आप उसको पूरा इंपॉर्टेंस दीजिए। मशीन लेने के संदर्भ में उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो जब घर में डिसीजन होता है ना, तो वो बीच में बोलता है कि नहीं, ये बंदा अच्छा नहीं है, मतलब वो आपको लाइक नहीं करेगा। तो मशीन बेचने के लिए सबसे पहली बात है कि वो आपको लाइक करे। इसके लिए आपको उसको, उसका कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ हो चुका है। मैं 3-4 मशीन मेरी इससे कैंसिल हो चुकी है, कि मैंने एक भाई को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, एक को नहीं दिया। तो आपको मैं एक ये भी छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा, कभी आप जाते हैं फॉलोअप के लिए तो। उसके बाद अब छोटा, मेरा जब काम चालू हुआ, काम चालू होने के बाद जब मैं सबको अप्रोच कर रहा था, तो जो मेरी लिस्ट थी, लिस्ट बनाने की बात भी डायरी में थी। लेकिन इस बात में मैं अभी तक मैं सहमत नहीं होऊंगा कि जो जिनका भी आप नाम लिखते हैं लिस्ट में, वो सब आपके कस्टमर हो जाते हैं। ऐसा मुझे बताया गया था। मैंने यूट्यूब के माध्यम से, मैं जब बहुत सारी मोटिवेशनल, और जैसे प्रशांत सर ने भी मुझे बोला था कि डायरी में आप लिखिए लिस्ट। तो लिस्ट जब मैं लिखना चालू किया, तो मुझे पता चला कि जिसका भी मैंने नाम लिखे हैं, किसी ने भी मेरे से मशीन नहीं खरीदा। किसी ने भी मेरे से मशीन नहीं खरीदा। जो मैंने शुरू में 5 मशीन खरीदी थी ना, वो 5 मशीन जिसके नाम से खरीदने की मैंने बात कर रहा था, उन लोगों ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए। मैंने उनको बोला कि पैसा मैं लगाऊंगा, मेरे को सिर्फ डॉक्यूमेंट दीजिए, क्योंकि मैं 5 अपने डॉक्यूमेंट कैसे लगाऊं। तो भगवान को क्या मंजूर था पता नहीं, लेकिन मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए। उनमें मैं उन रिलेटिव के नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें से कोई रिलेटिव तो मेरे पास बैठा था, मैंने उसको हर ऑप्शन दिया, सिर्फ डॉक्यूमेंट देने के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। पैसे तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे समझ में आ गया कि काम तो कठिन है, लेकिन करना अपने को यही है। फिर उसके बाद मैंने जो शुरू की जो 2 मशीन थी ना, मैंने क्या किया, जब अपने आप को प्लेस किया मेरी आईडी, उसके बाद फर्स्ट 1A और सेकंड 1A, इन 1A को मैंने डमी कर दिया। डमी कर दिया मतलब 1A करना जरूरी था। इसीलिए मैंने पहली मशीन अपनी, फिर दूसरी 2 1, उन 2 मशीनों में मैंने अपने ससुराल की आईडी ली। मतलब उन लोगों को मैंने बोला कि मुझे मशीन का काम करना है, तो मुझे आप आरटीजीएस कीजिए और डॉक्यूमेंट दीजिए। तो आरटीजीएस के लिए थोड़ा विचार कर रहे थे वो लोग, और डॉक्यूमेंट के लिए तो एकदम रेडी हो गए, क्योंकि उनको दोनों में से आसान वही लगा। तो मैंने बोला ठीक है, उनके पैसे भी फिर
आरटीजीएस उनसे ही करवाया मैंने, और उनको मैंने अपने पैसे दिए कि भाई आप आरटीजीएस कर दीजिए तो आपको जीएसटी वगैरह का बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा करके मेरे 2 1 डमी हो गए। फिर थर्ड जो मशीन उसके बाद जो लगाया मैंने, वो लगाया मैंने अपनी वाइफ की, उसको लगाया 2A में। और पूरा काम जो है मैंने उसके नीचे किया है। मतलब मेरी जो 5वीं मशीन थी वो मेरे एक फ्रेंड है, उनकी लगाई, और फिर उसके नीचे पूरा काम किया है। तो ऐसा करने की वजह से क्या हुआ कि मेरा जो पेमेंट आता है, 6 से बनते बनते ये बोलते हैं ना सर 25 लाख रुपए आते हैं, या जो भी एक अमाउंट बताते हैं, लेकिन मुझे उससे ज्यादा ही आया है, बहुत ज्यादा आया है। क्योंकि मेरा प्लानिंग बहुत सॉलिड था। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, मैं चाहता हूँ आप लोग वो मिस्टेक ना करें। मैंने ये मिस्टेक किया है कि मैंने जो अपना पूरा जो व्यापार है वो पूरा 2A के नीचे लगाया है, और मेरा सेकंड लेग एक्टिव नहीं है। आप समझिए मेरी 100 मशीन हो गई है, और 100 मशीन में से 88 मशीन मेरी एक ही लेग में है। तो 6 से तो मैं बन गया, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई पैसे कमाने के चक्कर में, कि मैंने दूसरा लेग जनरेट नहीं किया। क्योंकि मेरा जो सोच था, मुझे भी 6 से बनना था और मेरी वाइफ को भी 6 से बनाना था, ताकि मैं 100 मशीन में ही दोनों को 6 से बना दूं। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा अपना माइंड और बढ़ाना था, और मुझे दूसरे लेग पे भी काम करना था, ताकि मैं 2 लेग को 6 से बना सकूं। तो एक मिस्टेक मुझसे हुई है। आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं आपका ग्राफ अभी अभी आगे ना बढ़ा हो, तो अभी इस बात पे जरूर ध्यान देना कि दूसरी लेग को भी साथ में लेके चलना है। बहुत सही लिखा है ये मोहित मीना जी ने, दोनों को साथ में लेकर चलना है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये चीज उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि पैसा बहुत आ रहा था। पैसा बहुत आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यही सही बात है। तो आप इससे सीखिएगा कि मेरे से जो गलती हुई है। अब मुझे 62 बनने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, और अब तो विश्वास आ चुका है, अब करेंगे ही। तो ऐसा मेरी जो ग्राफ में गलती हुई है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ना करें, साथ साथ दूसरे लेग को भी चलाएं। और ना, अगर नहीं भी चलाना हो तो कम से कम इतनी कोशिश कीजिए कि अगर एक तरफ आपकी 20 मशीन लग चुकी है, तो दूसरे तरफ आप 1 या 2 मशीन लगाने की तो जरूरत कीजिए। नहीं तो 1 2 लोग भी नहीं देंगे तो उस लेग में ध्यान कौन देगा। तो अभी मैंने जो अब अपने ग्राफ में आगे बढ़ाया है ना, तो उसमें मैंने फिर इस तरफ भी अपने घर की मशीन लगा के वहां वहां का बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मैं, जैसा मेरे अपलाइन कहते हैं, मैं वैसा करना शुरू कर दिया है। पहले मेरे अपलाइन ने मुझे जो भी कहा है आज तक, मैंने किसी की भी कोई बात नहीं माना हूं। प्रशांत सर इसके साक्षी है कि उन्होंने मुझे जो भी चीज समझाई है, मैंने सब उल्टा किया है। भगवान की दया से उसमें पैसा तो बहुत आया है, लेकिन सर लोगों की बात मानने में पैसे के साथ साथ आपका ग्राफ भी अच्छा बनेगा। तो ये चीज इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो काम है, इसको अपने दिमाग से नहीं करना है, इसको कंपनी के दिमाग से करना है। मैंने क्या किया, इनका जो एक ट्रेडिशनल प्लान रहता है ना कंपनी का, मैंने उसके अंदर बहुत सारे अपनी जो है ना, बहुत सारे अपने फॉर्मूले लगाए। सर लोग देख के हैरान हो गए कि ये क्या कर रहा है। मैंने बहुत ही ऐसा माहौल बना दिया था मैंने कि जैसे किसी को, हमारे साथ जो जुड़ते थे उनको मैं 4A बना देता था, 3A बना देता था, 2A बना देता था। तो ऐसे बना देने का काम नहीं है ये। कंपनी जो है ना, इसमें आपको अपने दम पे 1A 2A और 3A 4A करना है। नहीं तो वो जो डमी है ना, वो डमी लोग जो रहते हैं ना, वो आगे आके आपको बोलेंगे कि मुझे 5A बना दीजिए। फिर आप कहीं ना कहीं उनका रैंक आगे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, इसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ऐसी गलती भी आप ना करें ग्राफ के साथ और लोगों के साथ। उनको अपाइज मत बनाइए। जैसे प्रशांत सर ने मुझे बताया कि आपने टीम बहुत बड़ी बनाई है, लेकिन पूरे अपाइज है। ये लोग कुछ भी काम करना है तो आपके बिना नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मेरी गलती है। तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिए। अपने डाउनलाइन या अपने जो साथी हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन इतना सपोर्ट कीजिए कि वो लोग खुद से भी कुछ काम कर सके। ये भी पॉइंट क्लियर है। सबसे पहली मशीन की बात करता हूँ। जब मैं सबसे पहली मशीन के लिए, मैं बहुत 15 दिन हो गए थे, मेरे को कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था। फिर 15 दिन के बाद 1 महीना हो गया। इस बीच में मैं 15 20 लोगों से मिला, जिसको भी मैसेज किया, लगभग लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, मुझे ब्लॉक कर दिया। इतना परेशान हो गया था मैं कि मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा, मशीन कैसे लेगा। फिर भी मैंने काम जारी रखा मेरे दोस्त के साथ, उनका नाम है आशीष ठकरानी। उनके साथ मैं घूमना शुरू किया। फिर वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी वो फिलहाल इनएक्टिव हैं, थोड़ा सा मतलब उनका पॉलिटिक्स में होने की वजह से। लेकिन वो जल्द ही
चुनाव वगैरह जीतने वाले हैं, उनका बहुत अच्छा समाज सेवा का काम है, तो मुझे उनमें भी लीडर दिखता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे और मेरी जो लैग है वो फिर से रन करेगी। तो मैं जब पहली मशीन के लिए अप्रोच करने गया था, मेरा अकाउंट खुलने का था, मतलब लीगली, जैसे 5 मशीन से तो मेरा अकाउंट खुल गया था, लेकिन उसमें कोई सेल नहीं थी। फिर मेरी जो सेल वाली बात आई, तो 1 महीने तक हम एक जगह लगे रहे। एक बहुत करोड़पति व्यापारी है यहाँ पर, बहुत बड़ा राइस मिल का काम है उनका। मैंने उनको बहुत अप्रोच किया, समझाया, सब कुछ किया, और वो तैयार हो गए मशीन लेने के लिए। मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, कल आइए और कल आपको मैं आरटीजीएस नंबर देता हूँ। बस सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देने की बात थी, उन्होंने बोले मैं सारी चीजें एक साथ कल दे दूंगा, फाइनल है मशीन बोले। मैं बहुत खुश हो गया, घर में आके बताया कि मेरी पहली मशीन बिक गई आज। बहुत खुश हुआ। फिर मैं जब दूसरे दिन उनके यहाँ गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ये ऑर्डर किसी और को दे दिया है, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बहुत अच्छे से मशीन को समझाया। और तो मैं बहुत निराश हो गया। मैंने बोला कि सर, मेरे से क्या गलती हुई कि आपने मेरे से मशीन नहीं लिया? मुझे मेरी कमी बताइए ताकि मेरा अगला मशीन कैंसिल ना हो। तो उनने बताया कि यार, तेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तेरा जो काम है, तू एक बिजनेसमैन है, और तू ये सब कर रहा है काम, तो तेरा पानी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मतलब मेरा पानी का बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से उसने मुझसे मशीन लेना पसंद नहीं किया। बोले तू सर्विस कैसे देगा, तू तो मशीन बेच के चले जाएगा। तो मैंने उससे सीखा, उस व्यक्ति से ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने छवि को ऐसा बनाना है कि मैं सर्विस दे सकता हूँ, और मैं पानी का काम करता हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे मेरी मशीनें आना चालू हुई। फिर वो जो बंदा है जिसने मुझसे नहीं लिया था मशीन, उसकी मशीन में प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम आया तो वो मुझे, मैं ऐसे चाट वगैरह खाने जाते ना हम चौपाटी पे, वहां पर मुझे मिला। तो मैं केंगन की बात किसी थर्ड पर्सन को बता रहा था, तो वहां पर वो सुन रहा था। तो उसने उस पर्सन के और मेरे बीच जो बात चल रही थी उसको काटा, और बोला ये बहुत बेकार मशीन है, और सब बेवकूफ बनाने का काम है। तो मैंने उनको बोला सर, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो आप इनको बोल रहे हैं क्या? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया आपके साथ? और पहली बात, मैंने तो आपको मशीन नहीं दिया हूँ। तो उन्होंने बताया कि मशीन बोली डब्बा है, खराब हो गई है। मैंने बोला ऐसा होता नहीं है, आपको जिनने मशीन दिया उनको आप फोन कीजिए, उसकी सर्विसिंग होती है, ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। तो बोले वो सब मुझे कोई नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी सर्विस। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे बुलाइए अपने घर में, मैं आपकी मशीन को डीप क्लीनिंग, ई क्लीनिंग जो भी होगा मैं देख लूंगा आके। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फोन किया। आरटीजीएस देते समय उनने मुझे फोन नहीं किया था, ध्यान रखना, मुझे बुलाया था दूसरे दिन, फोन नहीं किया था। और जिस दिन उनके मशीन की बात आई थी खराब की, तो सेकंड डे उन्होंने मुझे कॉल किया बिल्कुल समय पे। तो मैं समय पे उनकी कॉल उठा के और उनके घर गया, और देखा मैंने तो उनकी मशीन चोक हो चुकी थी। उसमें हाई टीडीएस का पानी जा रहा था, जिसकी वजह से मशीन में कैल्सिफिकेशन हो चुका था। उसका मैंने डीप क्लीनिंग किया, और उनके फिल्टर्स वगैरह चेंज किए, सारी चीज हुई। उन्होंने बहुत दिल से मुझे थैंक यू बोला। उनसे मैंने पैसे भी नहीं लिए डीप क्लीनिंग के। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से थैंक यू वगैरह किया, बहुत खुश हुए। और फिर अ, उनसे मैं टच में रहा, उनको मैसेज करता रहता था, एक दो मैसेज। हफ्ता या एक 15 दिन के बाद उनको मशीन से फिर इफेक्ट आना कुछ चालू हुआ। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि यार मुझे अभी और मशीन लेना है, तो मुझे तेरे से लेना है। तो ऐसा होता है कि फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 2 मशीन का ऑर्डर दिया, एक अपने भाई के लिए और एक अपने रिलेटिव के लिए। तो वहां से मुझे 2 मशीन आई। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपसे कोई एक मशीन नहीं भी ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड मशीन वो आपसे ले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ऑटोमेटिक वो सब चीजें होती जाती है, मशीनें आती गई, लोग जुड़ते गए। और कुछ पॉइंट्स हैं मैंने इसमें लिख के रखे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब मैं क्या क्या बताऊंगा, लेकिन मैं मेन मेन चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सर ने जो लिखा है नीचे। यूट्यूब चैनल बनाने का रीजन सिर्फ यही था कि क्योंकि मैं खुद यूट्यूब देख के जुड़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि किसी और की भी मशीन मेरे यूट्यूब के अगर वीडियो से फाइनल होती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिसका वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब में, मैंने उससे भी मशीन नहीं खरीदी, समझिएगा। तो वैसे ही मुझे फीलिंग आया कि अगर मेरा वीडियो देख के कोई इंसान, अगर वीडियो मशीन मिलता है उसको, तो मेरा जो एंट्री का जो प्रमाण है वो मैं उसको प्रमाणित करके उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसलिए मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मेरा चैनल को एक बार जाके देखें,
हो सकता है सारे वीडियो आपके काम के ना हो, लेकिन कुछ एक वीडियो भी अगर आपके काम में आ जाए तो मशीन फाइनल होने की चांस रहती है। लोग वीडियो देख के भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ तक ये तो मेरी कहानी जुड़ गई आपके साथ। उसके बाद रहती है इम्पोर्टेंस, जो मीटिंग वगैरह अटेंड करने की बात रहती है। मीटिंग अटेंड करने के लिए जैसे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं रायपुर में या छत्तीसगढ़ में जैसे होते रहते हैं, नागपुर में कभी हुआ, तो इनमें जाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ लगभग हर बार जाने की, 90% जाने की कोशिश करता ही हूँ। सबको मैं जबरदस्ती लेके जाता था अपनी कार में भर भर के। जैसे चलो बैठो चलो, इवेंट की टिकट किसी से लेना है, कोई बोल रहा है इवेंट की टिकट के पैसे मैं नहीं दूंगा, कोई बोलता था मैं खाने के पैसे नहीं दूंगा, कोई बोलता था कि मैं तेरे को शेयर नहीं दूंगा इसमें, लेकिन सबको ले जाता था मैं। ऐसा करके मेरी जो अचीवमेंट है, मतलब मैं 10 लोगों को लेके गया हूँ मैक्सिमम। मेरा कोई भी लीडर अभी मतलब इतना एक्टिव नहीं हुआ है जितना मैं सोच रहा हूँ अभी, हालांकि धीरे धीरे टीम में ऐसे एक्टिव लोग आते जा रहे हैं, डेमो खुद से करना शुरू हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि उस वक्त मैंने मतलब बहुत दम लगाया। मैं बता रहा हूँ कि मैंने हर वो चीज की है जो नहीं करनी है। सर लोग मुझे बोलते थे कि आप ऐसा मत करो, किसी की टिकट मत निकालो, किसी का शेयर मत भरो, नहीं तो क्या होगा, वो लोग फिर आगे अपनी दूसरी मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगे। जो अपने पैसे दे के खुद आता है ना, भले 100 रुपए हो, लेकिन वो अगर खुद की टिकट ले रहा है ना, तो वो काम करेगा। तो ये चीज मुझे शुरू में नहीं समझ में आई थी। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व है। तो आप भी ध्यान कीजिए कि आपके जो नीचे या आपके साथ जो साथी है, उनको लीगली का आगे बढ़ाइए। जैसे खुद से वो अटेंड करें और उनको जबरदस्ती ना करें। उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए उनको आप अपना दिखा सकते हैं कि, और हाँ एक और बात, जैसे ये तो सारी चीजें हो गई कि जो आपको करना है, तो बहुत आसान चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसे कमाने के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, पैसे कमाने के लिए आपको सोच रखना है कि आपको पैसे कमाना है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन, 1 मिनट। सर मैं शेयर कर सकता हूँ ना एक वीडियो? यस जी यस। सर। हाँ, इसमें मैं एक छोटा सा वीडियो चला रहा हूँ, मतलब है तो बड़ा, लेकिन मैं थोड़ी देर चलाता हूँ। ये वाला एक मंत्र है, आप ये वाला मंत्र खुद जाप भी कीजिए, और हो सके तो इसको चला दीजिए जब भी आपको समय मिलता है। मैं वीडियो, सर वीडियो कहाँ से शेयर होंगे? अनुजय सर आप शेयरिंग में जाइए। शेयर शेयर में लिख आगे सर, इसमें उसके फोटोस, इमेज फ्रॉम फाइल, डॉक्यूमेंट, स्क्रीन, वेब यूआरएल। स्क्रीन में जाऊँ ना? 1 मिनट सर। सर क्या लैपटॉप में है क्या? नहीं, मेरा मोबाइल में सर। मोबाइल में तो मेरे को भेज दीजिए, मैं चला देता हूँ। ओके सर, ये बहुत बड़ा वीडियो है। मैं आपको लिंक भेजूँ क्या, कि वीडियो भेजूँ? वीडियो भेज दीजिए ना, लिंक लिंक भेजना, लिंक भेज दीजिए, जैसा भेजना भेज दीजिए, एक, मैं चला देता हूँ। एक सेकंड सर। या एक काम कीजिए ना सर, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जी। ओम ओम वासुधरे स्वाहा ऐसे ठीक। लिखिए, ठीक। तो आ ठीक। जाएगा आपके लिए। दोनों। इंग्लिश में लिखिए सर, हाँ। हाँ सर, नीचे आ गया वो। अब इसमें नीचे ऊपर वाले कीजिए चलाओ। नहीं नहीं सर, पहला दूसरा छोड़िए, नीचे आइए, और नीचे आइए। इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए। अभी सर इसमें नहीं आ रहा है क्या? चलिए आप एक काम कीजिए, ये चला दीजिए, ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ये जो इसमें आपको एक चश्मे वाले बंदे दिख रहे हैं ना, ये वाले, जी। हाँ इसको क्लिक कीजिए। इसमें वो बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये वही है जिन्होंने हमें ओम वसुधरे स्वाहा मंत्र के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, आज हम इसी मंत्र के बारे में जानेंगे कि इस मंत्र में क्या है, इसका मतलब क्या है और कहाँ से ये मंत्र आया है, और जिसने ये मंत्र हमें बताया है वो कौन है। तो दोस्तों, हम
आप भी ओम वसुदेव स्वाहा मंत्र की सही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम वसुदेव स्वाहा जरूर लिखें। आइए सबसे पहले हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसने हमें ये मंत्र सबको बताया। तो दोस्तों, ये है मशहूर एस्ट्रोलॉजर और वास्तु सर बस कोच अभी बंद कर मनदीप दीजिए चौहान उसको। जी। इन्होंने भानु पाठक एक यूट्यूब एक्चुअल में वो टॉपिक से अलग जा रहा है। ओम वासुदेव स्वाहा लिखने से आपके में एक बुद्ध की मूर्ति आएगी, जो लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति आएगी, ऐसा पोस्टर आता है। उसको आप क्लिक करेंगे, ये मंत्र का चैंटिंग करेंगे, तो सच में उससे पैसा आता है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। अभी पिछले पिछले साल से मैं इसको कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिनों में ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। किसी किसी को तो ये तो क्लेम करते हैं कि 2.5 घंटे में भी हो जाता है। तो आप एक बार करके देखिए, इस टाइप की चीजें बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और दूसरा एक मैं बात बताना चाहूंगा, जो मैं अपने हर साथी को बताता हूँ। द सीक्रेट मूवी करके है, उसका मेरे पास फाइल भी है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक मूवी है द सीक्रेट नाम से। कितने लोगों ने यहाँ पे द सीक्रेट मूवी देखा है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस, अगर आपने मूवी देखा होगा तो। और जिन्होंने नहीं नहीं देखा है वो नो भी टाइप करें, तो मुझे समझ में आएगा किसी को इसके बारे में जानकारी है या नहीं। तो मैं उसके टॉपिक में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। काफी लोगों ने यस लिखा है और काफी लोग नो भी लिख रहे हैं। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ इसके बारे में। ये बहुत बड़ी यानी चीज है। द सीक्रेट मूवी आप जरूर से देखिए। मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा वो फाइल, मेरे मोबाइल में हमेशा डाउनलोड रहती है। और इतनी जबरदस्त मूवी है, लेकिन उसको समझने में बहुत समय लगेगा। वो आप ऐसा मत समझिएगा कि उस मूवी को आपने देख लिया तो आपको समझ में आ गया। आज उस मूवी को देखते हुए मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं। मैं 5 साल में वो मूवी कम से कम 100 बार देख चुका हूँ। मुझे भी अभी वो मूवी समझने में थोड़ा समय लग रहा है। समझ में पूरी आ गई है, लेकिन तो भी मैं उसके अंदर गहराई में नहीं जा पा रहा हूँ। इतनी वो विशेष मूवी है, आप उसको देखिए, जरूर देखिए। उसकी वजह से भी मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है। उसमें बताया गया है विजुअलाइजेशन, मतलब आप कोई भी चीज को विजुअलाइज करते हो, कैसे करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। आप जो सोचोगे सब कुछ होगा। आप उसको फॉलो कीजिए मूवी को। और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। लेकिन आपको मैं बस उसमें यही बोलना चाहूंगा, उसको वर्किंग करने के लिए आपको शुद्ध मन से करना है। और दूसरा, किसी के लिए गलत सोच के नहीं करना है, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। आप अपने लिए अच्छे हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैं ये कंपटीशन जीतूंगा, लेकिन वो ये हारेगा, उसमें ये चीज नहीं करना है। हाँ, इसमें यूट्यूब की लिंक सेंड करना, मूवी की बोल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप है जो सर लोगों का हमारे, जिनमें ये होस्ट वगैरह हमारे हैं, खान सर और बाकी सारे जो लीडर्स हैं। इस ग्रुप में मैं सीधा मूवी की डॉक्यूमेंट फाइल डाल दूंगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो सब लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे वो मूवी देखने से मुझे 100% श्योर है कि जब भी अगर उनको कभी मौका मिलेगा मीटिंग्स वगैरह में, जो भी लीडर बनेगा या जो भी उससे बहुत आगे जाएगा, वो मेरा नाम जरूर लेगा। तो जरूर से वो देखिएगा। अगर मेरी वजह से, वो मूवी देखने की वजह से किसी को कोई भी बेनिफिट हो, तो बस मेरे को एक बार अपनी दुआ में याद रखना कि मैंने बताया था आपको। और बाकी अब आपके कोई सवाल हो तो बताइए, क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है। जैसे अगर बताने जाएंगे तो एक एक कस्टमर, एक एक कहानी है। सर बहुत है ना, मतलब मुझे सर मशीनें ऐसे आसानी से नहीं सर मिली, सर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। आपकी कहानी जो है ना, वो खुद ही एक एजुकेशन का बड़ा टॉपिक है। तो सर प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। इसे में कंटिन्यू रखें बहुत सर। सारा लर्निंग छुपा हुआ है सर। मतलब आपका एक जी एक जी जी। जो अध्याय है ना, वो हाँ, सबके लिए बहुत बड़ी एजुकेशन की साला हो जाएगी। बरोबर। हाँ, इसी को इसमें, कंटिन्यू रखिए। जी सर, इसमें एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई ना कोई, मैंने, हो सकता है आप में से कोई इंसान एक्टिव हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक्टिव हो जाए। तो मेरे जो मामा है ना, मेरे, अच्छा एक काम करते हैं, डिजिटल क्लैपिंग के बारे में किसको पता है? ये जो जूम मीटिंग है, इसमें डिजिटल क्लैपिंग 2 प्रकार की होती है। क्या आप किसी को पता है 2 प्रकार कौन से होते हैं? नहीं है सर। हाँ, एक तो इसमें होता है जो अपन यहाँ से अपन इमोजीज डालते हैं। यस। और एक होती है डिजिटल क्लैपिंग ऐसी।
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों को कि अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो अपने डिजिटल क्लबिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मशीनें बिक जाएंगी। क्या बात। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है सब। चलो, एक आपको मैं छोटी सी और कहानी बताता हूँ। मेरे जो मैंने शुरू में बताया ना 5 डॉक्यूमेंट के बारे में, कि मुझे 5 मशीनें लेनी थी, तो 2 डॉक्यूमेंट तो मेरे घर के थे, 3 डॉक्यूमेंट चाहिए थे मुझे। तो डॉक्यूमेंट के लिए उस दिन मेरे मामा जी, मतलब मेरे मामा है मेरे मम्मी के भाई, वो उनका ससुराल जो है वो गोंदिया में ही है। तो वो आए हुए थे। मैंने उनको पूरी चीज डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, एक मशीन है, ये मेरे को बिजनेस करना है, मैं पूरा सेटल्ड प्लान है मेरे पास। आप आइए, डॉक्यूमेंट दीजिए, मशीन लीजिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। हर चीज में एग्री हो गए। वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे थे, आरटीजीएस भी नहीं कर रहे थे, पैसे भी नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो ऐसा भी होता है कि जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं लेते। लेकिन विडंबना ये है, देखिए, कुछ साल हुए, कुछ साल होने के बाद, लगभग 3 साल होने के बाद, मेरे साथ एक ऐसे साथी जुड़े, अ, जिन्होंने उनके साले को, मतलब मेरे मामा के साले को उनके साले को मशीन लेने के लिए राजी कर लिया। तो जिस दिन वो मेरे मामा मेरे को मना कर रहे थे, उस दिन उनके साले जी भी मेरे साथ बैठे थे, मैं उनको सब समझा रहा था। उनके साले ने भी मुझे डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब चीजें है जो बेकार रहती है सब। तो देखिए है ना, क्या होता है, किसी किसी जगह होना रहता है ना, तो वो आपके नीचे, जैसे मैंने बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ जो मेरे साथी थे, गिरीश तोलानी जी, उन्होंने, उनकी दोस्ती थी उनके साले के साथ। तो उनको इस धंधे में लाने के लिए थोड़ा सा बातचीत उनकी चल रही थी, और मेरा भी यहाँ से था ही। तो कुल मिला के फिर उनने अपने डॉक्यूमेंट दिए और उनकी आईडी लग गई। अब क्या हो रहा है कि मेरे मामा को जो मैं बहुत दिन से बोल रहा था, और उनके साले साहब मना कर रहे थे, अब उनके साले भी उनको बोल रहे हैं कि मशीन लीजिए, अच्छी है। तो बोलने का मतलब समझिए आप, कि आप पहले बोलना चाहते हैं कि बाद में बोलना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको पहले बोलना चाहिए, क्योंकि कहानी बताते समय पहले बोलने वाले की वैल्यू ज्यादा रहती है। यस यस, वेरी गुड। तो ऐसा है, बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं। अ, मेरा जो ग्रुप है, उन ग्रुप में हमारा झंझट भी बहुत हुआ है, झगड़े भी होते हैं हमारे। आप सब देखे होंगे, मीटिंग में सब एक दूसरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपलाइन के बारे में और डाउनलाइन के बारे में। हमारा मेरा तो सबसे झंझट हो चुका है, सबसे बहुत ही ज्यादा मेरा तू तू मैं हो चुका है, छोटी छोटी बातों पे झंझट हो चुका है। लेकिन ईगो को मैं साइड में कर देता हूँ, ऐसे मैं बहुत ज्यादा ईगो रखता हूँ, लेकिन मुझे कैंगेन में आने के बाद मेरा ईगो जो है मैंने उसको कंट्रोल किया है। जैसे मेरे अपलाइन से मेरे झंझट होते हैं, कुछ भी बहस हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कल से बात ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर सेकेंड डे क्या होता है कि मैं खुद से चले जाता हूँ उनके पास, और चीजें फिर वापस ठीक हो जाती हैं। तो कैंगेन से मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ, पेशेंस सीखा हूँ। अपने नेचर के अगेंस्ट में मैं जाके ये काम कर रहा हूँ। ये जो काम है ना, एक्चुअल में वाह। मेरे व्यक्तित्व को जो जानता है, वो एग्री करेगा मेरे से कि कैंगेन जो है वो मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से काम नहीं है। मैं किसी को भी कोई भी चीज बोलना पसंद नहीं करता हूँ कि आप मशीन लीजिए, आप पैसे दीजिए, रिक्वेस्ट करना, ये सब मेरे ब्लड में ही नहीं है। लेकिन कैंगेन से ये सब चीजें मैं सीखा हूँ। मैं ऐसे भी व्यक्ति के पास गया हूँ, 40 बार उनकी दुकान पे गया हूँ, 40 टाइम्स, मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है, मैं 40 बार उसके पास गया हूँ। वो व्यक्ति मेरे को मना भी नहीं कर रहा था, मशीन भी नहीं ले रहा था, एकदम बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा था, लेकिन मशीन नहीं ले रहा था। दुकान में उसके बार बार जा रहा था। उसने यही सोचा था कि उसके दुकान में मैं आना बंद कर दूंगा जा जाके। इतना मतलब ज्यादा मुझे, मतलब मशीन का ऑर्डर नहीं मिल रहा था। मैं जा रहा था, आधा आधा एक एक घंटा उसकी दुकान में खड़े हो जाता था, बैठने को स्टूल भी नहीं देते थे वो, क्योंकि मोबाइल का दुकान है उनका। तो बाहर खड़ा रहता था मैं, और बोलते थे, समझते थे हर चीज, लेकिन मेरे को बैठने के लिए उनके पास स्टूल बाहर नहीं रहता था। तो मैं आधा एक एक घंटा वहां खड़े रहता था। 40 बार मैं जाके वहां खड़े हुआ हूँ, और 40 बार के बाद उनने मेरे को मशीन दिए, तो उनने 2 मशीन का ऑर्डर किए। वाह। तो बोलने का मतलब ये है कि देखो, मैं अब अगर अपने नेचर की बात करूं तो किसी की दुकान पे मैं दूसरी बार भी नहीं जाऊं। तो बताना आपको यही चाहूंगा कि आपको अपने नेचर के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। और टीम जो रहती है ना, टीम आपको बहुत आगे लेके जाती है। आपको टीम के साथ चलना चाहिए। और
आप जैसे एक डेमो की बात है, तो अभी जो भी डेमो हो रहे हैं हमारी टीम में, वो बरोबर मुझे प्रॉपर डेमो वो लोग कर रहे हैं, बरोबर मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। मजा इसलिए आ रहा है कि अब नीचे से काम होना शुरू हो रहा है। जो मैं अभी तक क्या किया हूँ, मतलब मैंने मशीनें लगाई है, मतलब जबरदस्ती जुगाड़ करके, बहुत सारी जो प्लान में चीजें नहीं करनी है, जो कंपनी बोलती है ऐसा नहीं करना है, गलती मैंने सब की है, लेकिन वो सब पुरानी बातें हो चुकी है। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि हम इसमें अब 6 से 2 बनते नहीं है, मतलब टू आप प्लान नहीं कर सकते कि आप ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे 6 से 2 बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 100 मशीनें ले लेंगे, ऐसा नहीं होता इसमें। इसके इसमें जो सिस्टम से चलेगा, जैसे मान लीजिए, एक मैंने किसी की आपकी मीटिंग में ही सुना था कि सिस्टम क्या काम करता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ट्रक का अगर पहिया चेंज करना है, तो क्या आप उसका उठा सकते हो हाथ से? ट्रक को आप उठा सकते हो हाथ से और चक्का चेंज करने के लिए, पंचर बनाने के लिए नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आपके पास जैक हो, आपको पता होगा एक ऐसे शस्त्र एक आता है इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रक के नीचे लगाया जाता है, कार के नीचे लगाया जाता है, जिससे ट्रक ऊपर हो जाता है, जिसमें आपको ताकत नहीं लगती। तो जो स्टेप, जैसे अपने को जैक, जैसे जैक, हाँ बरोबर सही बोल रहे हैं, जैक लगा के जो हम ट्रक को ऊपर करते हैं, सोचिए एक जैक में इतनी ताकत है कि वो ट्रक को ऊपर कर देता है। आप लोग कितनी भी ताकत लगाएंगे, ट्रक को ऊपर नहीं कर सकते। बरोबर दीपक बजाज जी के कोर्स में है, बरोबर सही बोल रहे हैं सर। तो बोलने का मतलब वही है कि जो सिस्टम है वो जैक का काम करता है। आपको देखने में छोटा लगेगा, लेकिन उस जैक से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो सिस्टम से चलिए, कोई भी चीज जो है आप उसको कंपनी के एथिक्स से कीजिए, और कुछ भी गड़बड़ मत कीजिए। गड़बड़ करने का क्या होता है, आखिरी में अंजाम जो है वो बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी गलतियां की है, मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा मना किया है गलत काम करने के लिए। और लेकिन मैंने क्या है, अपने नेचर की वजह से गलतियां करके सीखा हूँ। और अभी काफी समय हो गया है, मतलब मैं गलतियां अपनी सब सुधार रहा हूँ। बहुत सारी गलतियां हुई है मुझसे। भगवान करे मेरे ग्रुप में कोई भी ऐसी गलतियां ना करे, और अच्छे से काम करे, ऑर्गेनिक काम हो। मजा बहुत आता है ऑर्गेनिक काम में, घूमने मिलता है। देखिए अब अभी जो इंदौर की मीटिंग भी अटेंड करने गए थे, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते हैं हमको। जो रास्ते में लोग मिलते हैं, बस में लोग मिलते हैं, ट्रेन में लोग मिलते हैं। तो जब हम इवेंट के लिए जाते हैं ना, तो हमारे ग्रुप ने भी देखा हम उनके साथ मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं। और पहले जो था ना, ऐसा माहौल नहीं था। पहले हम जाते थे, एंजॉय करने जाते थे, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते थे। पहले का जो मेरा ग्रुप था, हम एंजॉय करने जाते थे। लेकिन एंजॉय करना है, लेकिन मशीन के लिए जा रहे हैं, तो हमको मशीन कुछ फाइनल भी करनी है। तो हमने इस बार जो किया ना, अप्रोच हमारी बिल्कुल अलग थी। इस बार मैं किसी को भी लेके चलने के लिए फोर्स नहीं किया। हमारे टीम से जो खुद से चला, खुद ही टिकट के पैसे दिए, ऐसे हमारे जो कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनका नाम मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ उनका जब मैं नाम लूँ यहाँ पर, तो उनका रैंक इतना बड़ा हो कि तब बताने में मजा आए। तो मैं उनके सबके नाम लूंगा। उनकी टीम भी बन चुकी है, 4-5 उनके लोग भी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी टीम बन रही है उनकी। और बहुत अच्छी चीज है कि जो मैं सोच रहा था 4 साल से करने की, अब मैं कुल मिला के सब सुधार हो रहे हैं। प्रशांत सर से मेरा डिस्कशन होता रहता है, और मुझे वो गाइड भी करते हैं। काफी चीजें मैं उनकी अभी धीरे धीरे सुनना चालू किया हूँ। और हाँ, कॉन्टेस्ट की बात करूँ, कॉन्टेस्ट वगैरह भी आप देख रहे होंगे कंपनी के चल रहे हैं। उस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए आप। उसमें भाग लेने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, दिन में कितनी मशीनें करनी है, आपको बताना चाहूंगा मैं कि ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं, मैं टोटल 3 बार इसमें मेरा रैंक लग चुका है। इससे पहले, मतलब अभी जो 6 से बना, एक बार अभी लगा है लेटेस्ट, आप देखेंगे तो 23 तारीख का रिजल्ट है, 23 अगस्त 2024। तो आप देखेंगे तो उसमें रिजल्ट है। तो बोलने का मतलब, मजा आता है ना तो पैसा भी आता है। एंजॉय कीजिए, ग्रुप को लेके चलिए। और बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। अगली मीटिंग होगी जैसे, तो हम उसमें और अपनी मैं कहानियां लेकर आऊंगा। जैसे ये पॉइंट्स लिखने की बात है ना, मैं बहुत सारी चीजें लिखता हूँ, मैंने आपको बताया है। तो जैसे मैं कोई आईडी लगाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो हर चीज मैं ऐसे पूरा प्लान करके करता हूँ कि मुझे कैसे आईडी लगानी है, कहाँ करना है, पूरे पॉइंट्स लिखता हूँ। और उसके बाद प्लेस करता हूँ, क्योंकि कंपनी ने जो अभी सिस्टम लगाया है, मतलब जो आईडी लगाने का, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सिंपल है। कॉन्टेस्ट की जानकारी सर, आपको मैं ऐसे बता दूं, 3 प्रकार के कॉन्टेस्ट हैं। एक 6 से बनने वालों के लिए कॉन्टेस्ट है, जो 6 से बनना चाह रहा है, जिसकी मशीनें 85 हो चुकी है, 80 हो चुकी है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा मशीन करके एक ही महीने में 6 से बन जाएं।
ऐसा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर आप सिक्से बनते हैं तो आपको एक अवार्ड मिलता है, जो $2000 तक जा सकता है। ठीक है, एक ये कॉन्टेस्ट है। दूसरा कॉन्टेस्ट जो है वो सिक्से जो रहते हैं और अबो रहते हैं, उनका कॉन्टेस्ट रहता है कि जो आपकी टीम में सेल हो रहा है उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें डेली बोनस, डेली के हिसाब से आपका उसमें रैंक लगता है। और एक रहता है 8 पॉइंट वाला, जिसमें 1 से लेके 6 तक जो भी लोग हैं, उसमें जिसकी सबसे ज्यादा मशीन रहेगी उसको कॉन्टेस्ट में $500 तक का इनाम है। पहले ये क्राइटेरिया बहुत अच्छा रहता था, पहले उसमें $1500 भी मिलता था और $2000 भी मिलता था, तब भी मेरा इनाम लग चुका है। उसमें कोई मशीन का क्राइटेरिया नहीं था, मिनिमम मैक्सिमम मशीन कुछ नहीं था। लेकिन इस बार जो मशीन का क्राइटेरिया है, 5 मशीन मिनिमम है। तो वो 5 मशीन से आप प्लान कीजिए, अगर होता है ना किसी का 3 मशीन आ चुका है, तो आप वेट कीजिए, वेट कीजिए आप, अगर 1-2 दिन में कोई मशीन आ रहा है तो वेट कीजिए और 5 मशीन एक साथ डालिए। तो 5 मशीन में उसमें $500 मिलने की चांस है सर। तो ऐसे हमारे टीम में बहुत सारे इनाम लग चुके हैं, पहले भी लगे हैं, 3 बार लग चुके हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो लगभग पहले वाले कॉन्टेस्ट में हमारी टीम में 2700, 1500, 1200, 1400 ऐसा करके लगभग 5000 से ज्यादा डॉलर लग चुके हैं एक कॉन्टेस्ट में। सेकेंड कॉन्टेस्ट में भी लगभग $4000 लगे थे, और अभी भी लगभग $4000 लग चुके हैं। तो बोलने का मतलब कंपनी आपको दे रही है, आपको कैसे लेना है आप देखिए, उसमें टीम बनाइए, टीम बना के काम करने से आपको इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। कंपनी बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट ला रही है, फिर ये बंद हो जाते हैं फिर चालू होते हैं, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने ग्रुप में जुड़े रहिए। और अगर अगर किसी को भी कोई सवाल हो या कुछ ऐसा कुछ हो, तो मैं उसके लिए चाहूंगा कि सर उनको इनवाइट किए करें, तो मैं आगे उनको बता सकूं। और मेरे पास कहानियां और हैं, तो मैं बाकी मीटिंग्स भी होंगी ना, तो उसमें भी कुछ नया बताने के लिए अभी उसको नहीं बता रहा हूँ। सर एक सवाल था बिट्टू जी, जी सर। कि जैसे कि आपने अपनी पूरी स्टोरी में तो रिलेट कर ही दिया कि ये पूरा बिजनेस आपके नेचर के पूरे खिलाफ था। जी सर। जैसे कि हर चीज में आपका ईगो था, लेकिन इस बिजनेस में ईगो काम ही नहीं करता है। नहीं और ये करता। सब चीजों को आपने क्या थॉट लेकर सेक्रीफाइस करते रहे या मैनेज करते रहे और आगे बढ़ते रहे? प्लीज इस पे थोड़ी बात जरूर रखिए, क्योंकि ये सर सब इसमें बहुत मैं, सारे साथी, या कहें कि जिनकी 1.5-2 लाख रुपए सैलरीज हैं, ये चीजें उनके अंदर बहुत सारी देखने में आई है। करना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़े बोझ के साथ करना चाहते हैं, बहुत बड़े ईगो के साथ करना चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप जरूर बात रखिए सर। जी सर आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो चीज है ना, ये मन से आती है, तो मेरे मन में इसलिए आया कि देखो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये मेरी सोच है। पैसे, देखो, एक, मैं आपको एक जनरल इससे थोड़ा हटके बताना चाहूंगा कि मेरी क्या सोच है। जैसे जिस खानदान में अगर उसके पिताजी बहुत सक्सेसफुल हैं, तो बेटे के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर देखेंगे ना, जिस खानदान में अगर उसके पिताजी ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं या जैसे कुछ नाम नहीं है, तो नीचे जो है ना, उनका जो बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको शुरू से पता रहता है कि मुझे कुछ करना है। तो मेरे फैमिली में मतलब ऐसा है कि पैसा जो है ना, पैसा हमारे जो मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। तो एक रहता है ना, मुझे एक हमेशा फीलिंग रहती है कि मैंने क्या किया है। आ- हालांकि देखा जाए तो हमारा ज्वाइंट बिजनेस है, तो उसमें मेरे पिताजी और मेरे भाई का कहना ये रहता है कि अगर हम शॉप पे बैठ रहे हैं, हम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो हमारा ही, मतलब हमारे द्वारा ही पैसा आ रहा है, तो सबका है। लेकिन मुझे वो फीलिंग अपने आप से नहीं आती है कि मेरा मेरा खुद का होना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस बिजनेस में अपने आप के खिलाफ जा रहा हूँ, मतलब नेचर के, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ऐसा करना है, तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे फिर वही स्टेज पे आ जाऊंगा मैं कि मैंने क्या किया। आप देखिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर चेंज होना है। तो यहाँ पर चेंज होना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर यहाँ से मैं चेंज हो रहा हूँ और मेरे खानदान में ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे 100 मशीन, मेरे कजिन लोग हैं जिनको मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा प्लान है और आप जुड़िए मेरे साथ, तो उन्होंने मेरे को बताया 100 मशीन, 100 मशीन पागल हो गया क्या बोले, एक मशीन नहीं बिकेगी बोले तेरी। तो ऐसे लोग भी हैं, तो उनको जब अब देख रहे हैं वो लोग 100 मशीन, तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया है। हालांकि 100 मशीन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है जहां से मैंने शुरू किया था। तो ये सब जो हुआ है ना, मेरे नेचर के अगेंस्ट जाने की वजह से हुआ है। वेरी गुड सर।
शानदार। यस, चंद्रहास जी हैं सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बहुत ही सिंपल सिटी में सर आपने ये एक बहुत बड़े विशाल, ये बड़ा विशाल सब्जेक्ट है सेल्फ ईगो। जी। बहुत सारे लोग इसी में जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि मेरा ड्रीम भी क्या है। यस, यस पॉल साहब। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और सर ठीक हो? सर मेरा सर से एक सवाल है। जी सर। आ, सर नमस्कार, पहले तो भावपूर्ण नमस्कार। सर बहुत बहुत सर नमस्कार। मैं आपके आपके सर स्क्रीन हरियाणा में से। जो दिख रही है माता जी है क्या आपकी? जी जी जी। हाँ, उनको भी नमस्कार। आ, सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और अभी तक मेरे नीचे एक ज्वाइनिंग हुए, मेरी ही ज्वाइनिंग है वो। मेरे घर में सर 2 डिवाइस हैं, और जो सेकंड डिवाइस है सुपर 501 का डिवाइस है सर। और अराउंड 8 महीने से मैं डेमो दिए जा रहा हूँ। लोग अभी उसके लिए एक्टिव का सोच तो रहे हैं, बट पैसा निकालने को तैयार नहीं है। इट मीन्स समझ में, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है कि आने वाले समय की डिमांड है, बट अभी नहीं निकाल रहे हो। सर मैं, मेरा क्वेश्चन सिंपली है तो सर आपसे, आपको कितना समय लगा था सर इसमें, फर्स्ट ज्वाइनिंग या सेकंड ज्वाइनिंग होने में? फर्स्ट ज्वाइनिंग होने में सर पहली बात तो ये है कि आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है और कॉमन सवाल है, बहुत लोगों के साथ रहता है, मेरे साथ भी हुआ था। आप देखो, जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, लेकिन आप 10 जगह जा रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि उसमें से एक हो जाए। तो जी फॉर्मूला अच्छा है बहुत, लेकिन इसमें फॉर्मूले में आपको रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। 100 लोगों के पास जाओ और एक एक्सपेक्ट करो, पहली बात। और मेरी जो ज्वाइनिंग पहली हुई थी लगभग 1 महीने बाद हुई थी। और 1 महीने में मतलब जो वो 1 महीना मैंने काम किया हूँ ना, वो मैंने उसके बाद अभी 4 साल तक नहीं किया हूँ। इतना मैंने मेहनत लगाया था पहली मशीन के लिए। मैंने सर, मैं मैं 80+ डेमो सर मैं दे चुका हूँ। वेरी गुड। ग्रुप डेमो भी कनेक्ट है सर उसमें। जी और वन वन बाय वन भी मैं डेमो ऑलरेडी दे चुका हूँ सर। 80+ डेमो है। मशीन तो बोलते हैं प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट, बट जी। थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा इस करके लोग डाउन आ जाते हैं, सोचने थोड़ा मजबूर है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपना टेक्निक चेंज कीजिए। आप अपना सबसे पहले तो एक कोई दोस्त ढूंढिए, जी सर। जो दोस्त आपके साथ चलेगा ना। तो क्या होगा फिर, आपको जो है ना प्रेशर कम आएगा आपके ऊपर। आप दो जी लोग सर। घूमोगे ना तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, दोनों में से थोड़ा सा नुकसान में वो ज्यादा है। जी जी सर। तो आप थोड़ा सा ऊपर हो जाओगे। एक दो दोस्त नहीं, आपके नीचे रहेगा दोस्त आपका, क्योंकि देखो आपने डिसीजन ले लिया है। अब जी आप जी सर। एक दोस्त को ढूंढिए पहले। जी अगर सर। आपने दोस्त ढूंढ लिया ना तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, घूमोगे फिरोगे साथ में, और झंझट वगैरह होंगे आपके, झगड़ा होगा। जी। तो मतलब आपका जो टॉपिक है ना मशीन बेचने से थोड़ा हटेगा। ओके ओके सर। तो वो ऑटोमेटिक मशीन से जैसे ही आपने हटाया ना, जैसे वो देखे रॉक स्टार मूवी, उसमें वो उसको बोलता है कि तेरे को थोड़ा सा पहले फेल होना पड़ेगा। जी जी सर। तो फिर वो देखे ना, जिस बारे में आप सोचते हो ना वो नहीं होता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो ओके। जाइए। आप दोस्त ढूंढिए। आपको ऐसा देखना है कि मेरे को इस काम में मेरे को एक दोस्त चाहिए। तो वो दोस्त आप सही है सर। अपने वाइफ वगैरह को भी बना सकते हैं, अपनी सिस्टर को बना सकते हैं। तो उससे आपका जो प्रेशर है आधा हो जाएगा और काम डबल हो जाएगा। सही है सर। धन्यवाद सर। जी सर। सर पॉल साहब, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए और है, बढ़िया। जी। आप 2-4 दिन जी सर। अपलाइन के साथ गुजारिए। बहुत सही बोले सर। ये आपने डिवाइस लिया है, आप 2-4 दिन उनके साथ रहिए। वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्लोजिंग निकालते हैं, कैसे डेमो करते हैं, आप उनके साथ समय गुजारिए। क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है, शायद आप ये दौड़ खुद अकेले ही दौड़ जीतना चाहते हैं, सही बात। है ना। आप पहले उनके साथ दौड़िए, जो दौड़ चुके हैं, जो कर चुके हैं। तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे सर आप मेरे भागते रहेंगे, मेंटर। कुछ भी समझ में नहीं हाँ आएगा। सर। सर मेरे मेंटर और प्रशांत सर हैं सर। मैंने प्रशांत सर के साथ बहुत समय व्यतीत किया है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी कोई इवेंट होता है, मैं प्रशांत सर के साथ फॉलोअप में भी जाता था, और डेमो में भी जाता था सर। प्रशांत सर, सर जानते होंगे आप सर को। जी सही। उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल। मैंने सर बहुत फॉलोअप किए हैं सर। सर के साथ जाते थे मैं, झारखंड में भी, रायपुर में भी।
काफी जगह पे सर मैं गया हूँ सर, सर मोस्टली सर, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा सर, एक मिनट रोकना चाहूंगा। आपने जी डायरी जी बनाया है सर? डायरी बनाया है आपने? डायरी बनाया सर। दिखाइए। ये सीखते हैं मैं दवाई देंगे। क्या बात है। इसमें आप दिखाइए, कल कल की तारीख का कुछ लिखा है? कल के लिए तो नहीं लिखा सर। तो सर लिखिए कल के उसमें। लिए लिखा। उसमें हाँ लिखिए सर। उसमें लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि मेरी एक मशीन फाइनल हो गई, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, ऐसे लिखिए उसमें। ओके ओके सर। वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए, हो जाएगा। मैं भी यही लिखता हूँ सर। सही है सर, थैंक यू सर। सब चीजें प्रेजेंट टेंस में लिखना है लेकिन। ओके सर, हाँ। धन्यवाद सर। ये ऐसे ऐसे गुरु मिल जाए तो सर आप नैया पार तो हो ही जाएगी। अरे सर, आप आइए इवेंट वगैरह में मिलिए हमसे। जी जी सर, बिल्कुल मिलूंगा सर। एक तो ठीक सर है सर। प्रधान सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। प्रधान सर वेलकम सर, आपको अनम्यूट किया है। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। हाँ हाँ, मैं 2020 से मनुजा जी नमस्कार। अरे सर प्रणाम, नमस्कार सर। हाँ, ठीक है। 2020 से मैं वॉच कर रहा हूँ मनुजा जी को, जब इनका 1 2 4 5 मशीन हुआ था और इनको 100 मशीन होते तक मैंने देखा है, इनको अनुभव किया है। ये इतना शानदार इंसान है, इतना गजब का इंसान है। मैं पहले दिन से बोलता था ये आदमी बहुत आगे जाएगा करके। प्रशांत जी को हमेशा बोलता था कि ये जो भी गलती कर रहा है सर, करने दो इसको। जो भी अपने मन से कर रहा है, मन मर्जी कर रहा है, करने दो। ये धीरे धीरे अपने से सीखेगा, किसी के अपलाइन के कहने से ये नहीं सीखेगा। इसको करने दो। इसकी सबसे बड़ी चीज है, ये गलतियां भी कर रहा है लेकिन ये बिजनेस में टिका हुआ। जितना धक्के खा रहा है फिर भी ये बिजनेस में टिका हुआ है। इसका टिकना ही इसके लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी समय के साथ ये अपने आप में सुधरते जाएगा। और सबसे अच्छा बात है कि मनुजा जी ना बहुत साफगोई से बात करते हैं। साफगोई मतलब अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। गलती अच्छा। को स्वीकार करने का जिस व्यक्ति में दम होता है ना, वही बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने का दम रखता है। गलतियों को स्वीकार कोई नहीं करते। आजकल क्या होता है कि बड़े से बड़े लीडर हो या कोई भी हो, गलती करते हैं तो उस गलती का क्लैरिफिकेशन देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं कि ये मेरा गलती है। वो गलती को मानते नहीं है, गलती को जायज ठहराते हैं। तो कभी भी गलती गलती होती है, आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दो, कितना भी उसका स्पष्टीकरण दे दो, वो जायज नहीं हो सकता है। तो इन्होंने आज पूरा मीटिंग में मैंने देखा, अपनी हर गलतियों को बताया इन्होंने ईमानदारी से कि मैं ये गलती कर रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, अपने मन से चल रहा था। तो ऐसा गलतियों को स्वीकार करने वाला, ये सबसे इस बिजनेस का इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी गलतियों को ढूंढो और उनको स्वीकार करो और उन गलतियों को अपने जीवन से सदा सदा दिन के लिए विदा करो, उनको विदाई दो। तो ये चीज इनके इनके अंदर में मैंने देखा है। पहले जब 2020 में जाता था, मैं जब भी जाता था, गोंदिया मेरा फेवरेट जगह है। गोंदिया का जब भी डिमांड आता है मैं तो एक पैर में खड़ा रहता हूँ, क्योंकि गोंदिया में मेरे को बहुत मजा आता है। और इन्होंने, हम लोग तो अलग अलग मार्केट में काम किए हैं। मनुजा जी में ये है कि ये पैसों वालों के बीच में काम किए हैं। इनके जितने भी घर जाते थे सब करोड़पति अरबपति होते थे। मतलब पैसे वालों के बीच में ये काम करते थे। वहां का जो वातावरण है वो अलग ही प्रकार का वातावरण है, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और सबसे बढ़िया बात है कि मनुजा जी अपने अप्लाई लोगों को रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। इनकी सबसे बढ़िया एक तो एक जिद्दी है, ये टिके रहे। दूसरा, गलतियां भले ही करते रहे लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया कि अपने अप्लाई लोगों को बहुत रेस्पेक्ट किया। गोंदिया में बढ़िया बढ़िया चीज कहाँ कहाँ मिलता है, जब भी जाते हैं वो खूब खिलाते हैं। मैं यस। मैं बता रहा हूँ कि हाँ, बहुत इतनी सेवा करते हैं, इतना खिलाते हैं। बात पैसे का नहीं है, अपन भी खा सकते हैं अपने पैसे से। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ यार, मैंने एक ही चीज बोलता हूँ, जो व्यक्ति अपने अपलाइन को भोजन कराता है उसका 50% सफल पाते हैं। अपलाइन आया है, अब हमको खिलाएगा सोचते हैं। अरे बात उस भोजन का नहीं है, बात तो पैसे का नहीं है ना, भोजन का है। वहां पर एक
भाव छुपा होता है। यदि आप अपलाइन आपके जिम्मेदार हो जाता है, नहीं यार ये आदमी मेरे को खिला रहा है, खिलाने के बाद वो आप वो स्वयं अपलाइन आपका हो जाता है। तो कभी भी कोई अपलाइन कहीं किसी के पास जाए तो अपने शहर का बेस्ट से बेस्ट चीज उसको खिलाओ। खिलाने से क्या होता है, अपलाइन आपके प्रति वो अपने आप माने नेचुरली वो आपके हो जाता है। तो ये इंसान ढूंढ ढूंढ के लाते था खाना, वो खिलाते थे। और इनका ना जो ये है, और ये आगे जाके जितनी गलतियां किए हैं ये स्वीकार कर रहे हैं, इनके जो गलतियां स्वीकार कर रहे हैं ना, इसको मैं प्रणाम करता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरीके गलतियों को ढूंढें और उस गलतियों को सदा दिन के लिए अपनी जिंदगी से विदा करें। यही आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा निखार लाएगा। और व्यक्तित्व पर्सनालिटी जितना भी आकर्षक होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो गलतियों को मानना चाहिए। हम सोचते हैं मैं -3 हूँ, -4 होने जा रहा हूँ तो मेरे से गलती नहीं हो, मेरे से भी होती है। मैं रोज आकलन करता हूँ कि आज मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या क्या गलतियां मेरे से हो रही है। मैं उस गलतियों को सुधार करने की कोशिश करते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज ही हो जाएगा। तो मैं जितने लोग पार्टिसिपेंट बैठे हैं सबसे यही बोलूंगा कि आप अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करो। अपने गलतियों का को स्पष्टीकरण देकर उसको जायज मत बनाओ। जायज उसको बनाओगे तो आप नाजायज हो जाओगे। इसलिए गलतियां को ढूंढना ही इस बिजनेस, इसमें बोलते हैं ना, इस बिजनेस को कोई बोलता है कंगन का बिजनेस है, पानी का बिजनेस है। मैं तो बोलता हूँ ये बिजनेस अपनी गलतियों को ढूंढ के अपने आप को बदलने का बिजनेस है। और इस प्रक्रिया में जो जो लगे हैं अभी बिजनेस लंबा चलेगा जी। ये कोई दौड़ नहीं, ये कोई ये नहीं है, कंपटीशन नहीं है। जो जहां है सबके लिए अपनी दुनिया बनी हुई है। 140 करोड़ मशीन आपका ये वेट कर रहा है। इसलिए आप हड़बड़ी मत करिए, अपने आप को बदलिए। आप अपने आप को बदलेंगे तो आपका टीम में भी बदलाव आएगी। आपकी टीम में भी ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपकी तरह आपका कॉपी बनेंगे, जस्ट आपके जैसे, और आपको फॉलो करेंगे और आपका टीम बहुत बड़ा टीम बनेगा। काम आगे जाके वो बहुत बड़ा व्यापार करेगा। तो मनोजा जी, आपका बहुत अच्छा लगा सर। अब जब भी आप बुलाते हैं गोंदिया तो मैं एक पैर में खड़े रहता हूँ। और भविष्य में भी आप बुलाते रहिएगा और इसी तरीके से खाना खिलाते रहिएगा। और आप आज 6A बने हैं, बहुत जल्दी 6A2 बन जाएंगे, -2 बन जाएंगे, -3 बन जाएंगे। -3 नहीं, धीरे धीरे आगे चलते रहेगा और आप -8 तक चले जाएंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक आपने यू वेरी मच। मेरे लिए कुछ बोला, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रधान सर। और किसी से को कोई बात करना है मनुजा सर से? जी सिसोदिया सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप। खान साहब नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर गुड सिसोदिया सर, मॉर्निंग क्या बात। पूरी वाह टीम को नमस्कार। और सर का आज सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही उनकी स्टोरी बिल्कुल उन्हें जो सोए है वो उनको जगाएगी वैसी है। सर से मैं केवल एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर का ने पूरा सेशन में सुना तो ज्यादा फोकस बिजनेस पे रहा ऐसा मेरे को लगा। तो इसमें हेल्थ का आपने कितना % किया है काम? जी सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि मैंने पूरा आज जो बात किया वेल्थ पे किया है। और इसलिए वेल्थ पे किया है क्योंकि हेल्थ पे मैंने देखा हूँ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं। तो वेल्थ का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं खुद वेल्थ देख के ही आया था। और हेल्थ से ऐसा है कि जैसे आज तक हमारी 100 मशीनें लग चुकी हैं, लगभग 100 मशीनें लग चुकी हैं। और इसमें से 20 लोगों के घर में हेल्थ का बेनिफिट आ चुका है, जिनकी कुछ गोलियां बंद हो चुकी है। जैसे किसी घर में हेल्थ में बीपी का गोली बंद हुआ है, किसी में शुगर का, किसी में थायराइड का, किसी में यूरिक एसिड का। ऐसा करके 20 लोग, एक्जिमा का तक, सोरेसिस एक्जिमा का भी रिजल्ट आया है। बाल झड़ने वालों का भी रिजल्ट आया, नहीं झड़ रहे हैं। तो ऐसे 20 से 22 लोगों के घर में हेल्थ का बेनिफिट आया है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम जा रही है कि मुझे लोग जो है ना अपना जो टेस्टिमोनियल है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। फिर भी 5-7 लोगों ने किया है और 20 लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बाकी जनरली लोग नहीं बता रहे हैं, बाकी मुझे मालूम है कि उनके घर में रिजल्ट आ रहा है। हाँ, रिजल्ट आज तो बिल्कुल 100% आता है, यूज प्रॉपर तरीके से किए है तो।
रिजल्ट तो आना ही, लेकिन सबके साथ ये घटना होती है कि भाई पानी यूज कर लेते हैं, भाई मशीन लगा ली वो तो ठीक है, लेकिन जो मशीन नहीं लगाते और पानी 8-15 दिन यूज करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं ठीक है यार लेंगे, लेकिन अभी नहीं। स्वस्थ हो जाए उसके बाद में वो वहां से बाहर, सेटअप से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं उनके अंदर ईगो आ जाता है कि अगर मैं इस पानी को यूज किया, मेरी बीपी गोली छूट गई, मेरी शुगर की गोली छूट गई, वेट लॉस हो गया, वो बताते नहीं है। अगर बताएंगे तो ये पानी मतलब मशीन को लेने के लिए वो करेंगे करके। तो ये बात तो सही है आपने जो इस बोला है। इस चीज में मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। आपने मेरी पूरी कहानी सुना होगा जो मैं बता रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई ने मुझे बोला था मशीन लेने के लिए, तो मैंने उसको मना किया था। जैसे ठीक है। उसके बाद जब मैं मशीन लेने की बात कर रहा था ना, तो मेरे भाई ने मुझे मना किया। ये मैंने नहीं बताया था। क्या बात। तो फिर क्या हुआ, उनको मैंने 1 महीने तक पानी दिया। मेरे घर से, वो मेरा घर बताया अलग है उनसे, तो मेरे से अलग उन्होंने अलग। पानी लेके गए एक एक महीने तक। पहले लेके आ रहे थे 4 बोतल, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके बोतल बढ़ती गई। और सब बोतल 1-1 लीटर वाली थी। तो मेरे को भरने में थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम जाता था कि बहुत काम लगता था कि काम करना है बहुत। तो पहले क्या, बॉटल धोना पड़ता है फिर भरना पड़ता है, हाइजीनिक भी होना ना, ऐसा थोड़ी कि पानी भर दिए। ठीक पहले धोए, मैंने भले पानी से भरी हुई है तो भी उसको धो के अच्छे से भर के 10 बोतल, फिर झोला भारी होते जा रहा था। तो वो लेके जा रहे थे। तो 10 दिन बाद पूछा उनसे, पानी काम कर रहा है? तो बोले कुछ बताया नहीं। फिर 15 दिन बाद पूछा, कुछ नहीं बताया। फिर 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, फिर 25 दिन के बाद मैंने उनको बोला कि ये पानी मैं सिर्फ तेरे को 1 महीना दूंगा। अपने भाई को बोला मैंने, मैं 1 महीना पानी दूंगा सिर्फ, उसके बाद तेरे को मशीन फ्री में दूंगा। क्योंकि मेरे को ऐसे भरना नहीं पुसा रहा है। अगर तेरे को मन में ऐसा लग रहा है कि हाँ मशीन काम कर रही है, तो मशीन, मेरे पास हाँ 5 मशीन ऑर्डर किया था मैंने। तो मेरे पास राइट। मशीन तो पड़ी थी ना। मेरा भाई लगा नहीं रहा था। तो वो मशीन उनको मैंने बोला तेरे को मैं देने के लिए तैयार हूँ, फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, लगा। अगर तेरे को मन बोलता है तो तू उसकी सील खोलना। अगर तेरे को लगता है ये काम नहीं करती तो उसकी सील पैक रहने दे, मैं दूसरे को दूंगा। तो मेरे भाई ने बोला कि मेरे को मशीन लगा दे, एक क्या महीने के बात बाद। हाँ। क्या बात। लेकिन एक और बात जोड़ूंगा इसमें, छोटी सी बात बोल रहा हूँ। 1 महीना पानी मैंने अपने भाई को देके भी बोला कि मैं नहीं दूंगा। तो आपको इतनी डेयरिंग रखनी है कि आप 1 दिन के बाद बोल सको कि मैं नहीं दूंगा। 1 दिन पानी पिलाओ सिर्फ, पानी एक ही राइट। दिन पिलाओ, बस 1 दिन सिर्फ। ध्यान रखना मेरी बात, 1 दिन अगर आप पानी पिलाओगे तो मशीन फाइनल होगी। अगर आपने 1 हफ्ता 15 दिन मशीन का पानी पिला दिया, तो आप सिर्फ पानी पिलाते रह जाओगे। तो ये वर्ल्ड में ऐसा कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं है जो 8 दिन 15 दिन या एक दिन भी उसको यूज करो उसके बाद में उसका रिजल्ट आए तो लो, नहीं तो जाने दो। अपना प्रोडक्ट ऐसा है कि 8 दिन 15 दिन एक माह तक लोग बाग पानी पी रहे हैं, मतलब कितना बड़ा प्रोडक्ट है। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। हमारे एक साथी हैं, उनसे मैं इस बात सीखा, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है फिर वो माइंड ना करें। उन्होंने मेरे को ये बारे में बताया था कि जैसे कोई बोलता है ना कि मुझे इसको यूज करके देखना है, तो आप मुझे एक बात बताओ, बोले कौन सी चीज यूज करके मिलती है? जैसे आप कार खरीदने जाते हो, आपको टेस्ट ड्राइव मिलता है, ठीक है। आप बोलते हो क्या मेरे नाम से गाड़ी कर दो और मैं चला के देखूंगा, घर जाऊंगा 1 महीना चलाऊंगा और उसके बाद मैं गाड़ी लूंगा? होता है क्या? नहीं। आप चलो कोई और चीज देखो, शादी की बात करते हैं, शादी हो रही है, आप लोग अपनी लड़की देखने जाते हैं, तो उनको बोलते हो क्या एक बार मेरे को थोड़ा ट्रायल करना है? यानी उनको सीरियसली आप उनको बताओ, सीरियसली बताओ कि आप ये बात बोल रहे हो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बोलने का बिल्कुल। मतलब है कि हर कोई भी प्रोडक्ट आपको यूज करने के लिए नहीं मिलता है। आपको ये मिल रहा है पानी 1 दिन, ये भी बहुत बड़ी बात है। 1 दिन सिर्फ इसीलिए कि आपको 1 दिन में समझ में आ जाएगा कि आपका बाथरूम अगर सब साफ हो रहा है, एसिड निकलना चालू हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो इंसान समझ जाता है कि ये काम कर रहा है। राइट राइट। यस। धन्यवाद सिसोदिया थैंक यू सर। सर। मनुजा सर, हमारे ग्रेट लीडर हाडा सर हैं। अरे हाडा सर। सर अनम्यूट कीजिए, आपको होस्ट है। अरे सर जी, क्या बात है, क्या बात है। मनोजा जी, माय ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेटी बॉय। अरे ग्रेट सर यार, थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। प्रधान सर ने आपके बारे में जो बातें रखी है, नो डाउट वो आपके व्यक्तित्व को जस्टिफाई करती है। और मैं आपकी कोई प्रशंसा में कुछ शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि आप प्रशंसनीय हैं और अच्छे हैं, इसीलिए आपके चेहरे पे ये इनोसेंट मुस्कान है।
चेहरा हमारा आईना होता है और चेहरा बिन बोले बहुत कुछ बयां करता है। जी नो सर। डाउट गलतियां बहुत की है, गलतियां, लेकिन गलतियों को सबसे अच्छा मुझे यही लगा, आपने 450 साथियों के बीच में पब्लिकली ये एडमिट किया कि आई डिड सो मेनी मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट इट, कि यार मुझसे गलतियां हुई पर मैंने चीजों को करेक्ट किया। और एक सज्जन ने पूछा भी था कि हाँ, रामचंद्र जी ने, कि आपने अपने ईगो को कैसे दूर रखा। बोले यार, जब प्रेशर होता है ना इंसान को ना प्रेशर इंसान को क्या से क्या बना देता है, ये तो मैं भी इस चीज को फील कर रहा हूँ। नो डाउट आपके ऊपर प्रेशर था, एक बहुत ज्यादा पैसे वाले पिताजी का बेटे होने का, और मेरे ऊपर प्रेशर था कुछ भी पैसे नहीं होने वाले परिवार का बेटा होने का। तो दोनों ही सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है। अच्छा लगा, सेशन बहुत अच्छा दिया आपने, और शायद मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया और जानबूझ के मैं अपना नाम डाला नहीं। मैंने कहा सुनता हूँ, मैं कुछ और नाम से एंट्री करता हूँ, आज पहली बार कुछ और नाम से एंट्री किया मैं। विवो 1818 नाम से हूँ मैं। राइट। सर इस बात पे मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा कि जी। ये मेरा पहला पहला सेशन है जूम मीटिंग का जिसमें मैंने अपना नाम विक्की मनुजा 6 से लिखा है। तो मैं बताना चाहूंगा ये मेरा इंटेंशन था, मैंने आज तक विक्की मनुजा इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे 6 से लिखना था उसमें। क्या बात है, नहीं नहीं, आपने वो लॉ प्रोटेक्शन पे भी बोला कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ये सारी चीजें बहुत काम करती है। आपके सेशन पे एक बात मैं बोलता हूँ, सभी साथी को बहुत काम आएगी। आपका लक्ष्य डिसाइड करता है कि आपकी आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस स्तर की होगी, है ना। मेरे वहाँ एक दादी है, ओम शांति वाले, आप कभी मेरे घर पे आएंगे तो मैं मिलवा दूंगा आपको, कोई भी आएगा तो। 2.5 साल से वो बेचारी पानी पीती थी, कभी नहीं ले जाती थी, कभी ले जाती थी। उनके हस्बैंड जा चुके थे कोविड में। एक बिटिया, करीब करीब एक 1.25 कुंटल के आसपास का उनका वेट है, और वो थोड़ी सी मेंटल है। एक बेटी है जिनका कुछ रीजन से वो अपने हस्बैंड से दूर रहती, वो अलग रहती है। वो दादी की एज 65-70 है। जब भी मुझे मिलती है मैं सहज झुक जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। मैं ये वहां मैं देखता ही नहीं हूँ कि मुझे किस जगह लगाऊंगा, क्या मिलेगा। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, दादी मुझे जब भी आपको मेरी जरूरत लगे, बिंदास अपने बेटे की तरह मुझे कॉल कर देना, और आप बिना झिझक के बताना। राइट। तो मेरे घर से मैंने कहा आप झिझक ना मत, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन पानी उनकी लेफ्ट हैंड में, उनके पूरे लेफ्ट पोर्शन में नमनेस थी, है ना, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं होता था वो। और लेकिन वो शिव बाबा की जो पाठशाला होती थी वहाँ नियमित जाते थे, नियमित मुरली होती थी। मैंने कहा मैं अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ वहां पे जाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब जा पा रही है इस पानी पीने, वो बोलती जब भी मैं पानी पीती हूँ मैं थोड़ी सक्षम महसूस करती हूँ, लेकिन जब नहीं पीती हूँ थोड़ा मुझे एक अनइजी फील होता है, अपने मन को मारना पड़ता है, यानी अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो साथियों, आप जितना हो सके अपने हिस्से का अच्छा ही करते रहना, और ये विक्की भाई के नेचर में है। वो कहा ना प्रधान सर ने, अपने घर से स्टील के बर्तन में गरम गरम लेके आना, हम सब सक्षम है खाना पीने में, लेकिन अपलाइन के प्रति इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, वो आपके संस्कारों को दर्शाता है। तो मुझे बहुत प्राउड है, हमें बहुत वाव को बड़ा प्राउड है कि हमारी शिक्षे की जो हीरे रूपी जो माला है उसमें अच्छे अच्छे मोती है, उसमें से एक आप भी हो। आपको बधाई देता हूँ, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। 6A 2 -2 -3 और जितने पायदान है सब तक पहुंचो, ये हमारा मंच है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। बस डरो मत, डर के आगे जीत है। अपने जीवन में जितने जोखिम उठाओगे, कैलकुलेटिव जोखिम उठाओगे, राइट डायरेक्शन वाले जोखिम उठाओगे, उतने बड़े सलाहकार बनोगे, उतने ही बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति बनोगे, और उतना ही जीवन के चिंतन को समझने को मिलेगा। तो आपको पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सर, आदर थैंक यू सर। फॉर योर काइंड वर्ड्स। इन अनमोल हीरो को ढूंढने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है सर। आप रहते नहीं तो हम कहाँ रहते। आप हो तो हम हैं। थैंक यू। जितने रत्न हैं सबको ढूंढ ढूंढ के आप ही ने लाया, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं दिन रात, गली गली छान खाक छान छान के पूरे हीरे, अनमोल हीरे निकाले हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं संगीता थैंक यू। दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ। संगीता दीदी, संगीता पवार दीदी सुन रही हैं? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए भावनिक सर, लास्ट आपको लेते हैं फिर मीटिंग। जी संगीता दीदी आ गई क्या? हाँ,
जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। सबको, परिवार को। सर मैं ये बोल रही थी कि बाल झड़ने के लिए सर बोल रहे थे, तो क्या बाल झड़ने के लिए उपाय करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे बाल झड़ने की समस्या से जो मेरे जो क्लाइंट हैं जिनको मैंने मशीन लगाया है उनने वो जो ब्यूटी वाटर रहता है ना, वो ब्यूटी वाटर जो जी निकलता है उनके मशीन से उसको एक टंकी में पूरा सेव करते हैं। वो टंकी जी से फिर एक मोटर लगा हुआ है, वहां से उनके बाथरूम में डायरेक्ट पानी जाता है। मतलब उस मैंने मशीन लगाने के बाद उन्होंने ये सेटअप करने के लिए कम से कम 30,000 रुपये खर्च किए। बोलने का मतलब ये है कि मेरे को उस कस्टमर की याद आ गई कि वो बाल झड़ने के लिए ही मशीन लिए थे, और उन्होंने खुद मुझे बताया कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ब्यूटी वाटर से ही नहाते हैं वो, मतलब शैम्पू वगैरह करते हैं ना या कंडीशनर करते जी हैं, पूरी चीजें वो ब्यूटी वाटर से ही यूज करते हैं। और उनके यहाँ बहुत ब्यूटी वाटर रहता है, सुपर मशीन लगी हुई है। और वो ऑटोमेटिक कर दिया उनका सिस्टम। वो अंदर नल चालू करते हैं तो ब्यूटी वाटर टंकी से, मतलब एक मोटर रहता है प्रेशर पंप, उससे पानी हाँ नल में आता है उनके। तो आप क्या कीजिए कि ब्यूटी वाटर का जो है ना, मेरा एक वीडियो भी है वो स्प्रे करने का, देखे होंगे आपने यूट्यूब में। हाँ जितना भी समय मिले आपको, जी तो आप जब भी खाली समय, कम से कम 15 से 20 बार भी अगर हो सके तो पानी बार बार लगाइए। और वो पानी को पोंछना नहीं है, एब्जॉर्ब होने दें बालों में। हाँ उससे क्या होगा, आपके बालों को मजबूती मिलेगी। और जहां से मान लीजिए अगर यहाँ से अगर थोड़े से कम हो रहे हैं बाल, तो यहीं पे आप स्प्रे करते जाइए और कुछ दिन के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाल आना चालू हो जाएंगे। मतलब ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमारे जो भी कस्टमर लोग हैं ना उनके साथ हुआ है। और जी सबसे मेन इंपॉर्टेंस रहता है कि आप बाल साफ रखें। अगर आपके बाल साफ नहीं है तो हाँ झड़ेंगे बाल, जी है ना। थैंक जी। और थैंक यू। इसमें मैंने एक सवाल देखा था अभी किसी व्यक्ति का, ये मेरा जगदीश भैया है जी शायद। सर। जी सर, क्या बोल। उन्होंने लिखा है कि आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और आपने बहुत अच्छा इंस्पायर किया लोगों को। और उसमें लिखा है कि आप अपनी इनकम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितना इनकम आ जाता है जब कोई व्यक्ति सिक्स से बनता है। तो इसका जवाब किस प्रकार से देना चाहिए सर, खान सर बताइए। मैंने डायरेक्ट बता देना चाहिए कि कुछ इनडायरेक्ट बताना चाहिए? मैं आसपास इनडायरेक्ट बता दीजिए सर। इनडायरेक्ट बताऊं तो ऐसे बता सकते हैं क्या कि जैसे एक्टिवा जो रहती है, जी। वैसी वैसी एक्टिवा जो रहती है ना, वो लगभग उसमें 100 एक्टिवा आ जाएगी। क्या बात। वाह, बस हो गया। हो गया मैं सर। छु- ठीक। क्या भावनिक बात। सर को अनम्यूट करते हैं। थैंक यू संगीता दीदी। भावनिक सर सुन पा रहे हैं सर? देखिए आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आई थिंक सभी को बहुत ही इंस्पायर मिला होगा सर की स्टोरी से, और बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। लेकिन उन्हीं को मिला होगा जो यहाँ पे कुछ बड़ा करने का जज्बा रखते हैं। क्योंकि यूं तो बहुत सारी मीटिंग होती है, रोज अच्छा सीखते हैं, लेकिन कुछ ही परसेंट हैं जो इन सब चीजों को फील्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। जितना सीखते हैं यदि उसमें से 10-20% डेली का हम इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली हम सक्सेस को जल्दी पा सकते हैं। राइट। तो सर ने अपनी स्टोरी में कहा कि मैंने जो किया है वो आप कभी मत करना, आप वही करना जो इस सिस्टम की डिमांड है। राइट। तो आज का सेशन विक्टू जी बहुत ही शानदार रहा। आप ग्रुप में आपके नंबर शेयर कर दीजिए, कुछ लोग की डिमांड है आपसे पर्सनली बात करेंगे, और बहुत कुछ अभी बाकी है आपसे सीखना। आपके नंबर शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो मैं भी आपसे बात करके कुछ सीखूंगा। थैंक यू। सर खान दो साहब लोगों मीटिंग को ले लेते हैं, दो लोग हैं, दो मिनट ले लेते हैं, फिर उसके बाद इन करते हैं सर। सर भावनिक सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ सर, बोलेंगे सर, बोलेंगे। जी जी बोलिए। सुनाई दे रहा है सर? जी। हाँ, अच्छा अच्छा। सर नमस्ते सर, आपका सुन के बहुत मजा आ गया। आप हंसते खेलते इतना बहुत अच्छा कुछ बता गया जो दिल में दिल बह गया मेरे। हाँ अच्छा, ज्यादा बात नहीं करेंगे सर, दो बात तो करेंगे। ये एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड है, वो 3 महीना से पानी ले जा रहा है, और जब भी उसको मशीन के बारे में बोलता है, वो बोलता है जे हमारा शुगर है और कुछ नहीं है। तो हमारा अपलाइन, हमारा ग्रेट जो लीडर्स है वो जाके हमको उनको बोला है ये देखिए, शुगर जो है दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। बट जब भी पानी का बात बोलता है, मैंने मशीन का बात बोलते हैं, वो टाल जाता है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? नंबर 1 सर। नंबर 2, ये पानी कितना दिन पिलाना चाहिए? कोई मरीज हो
किसी का हम भला करना चाहता है तो उसका पानी कितना दिन पिलाना चाहता है? ये दो क्वेश्चन है मेरा सब। नमस्ते सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब मैंने दे चुका हूँ, लेकिन फिर से देता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपका एक व्यक्ति है जिसको 3 महीने से आप पानी दे रहे हैं। आप हम्म, अगर मेरी बात समझेंगे, अगर आपका वो बहुत अच्छा दोस्त है, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको पूरा जीवन आपको उसको पानी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपका दोस्त है। हम्म, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने घर की मशीन निकालिए और उनके घर में लगा दीजिए, और आप उनसे रोज हम्म, पानी लेने जाइए। तो हम्म, ये हो गई दोस्ती। देखो, दोस्ती की बात कर रहा हूँ, दोस्ती है तो फिर ऐसे निभाइए आप। ठीक है। तो इससे उनको समझ में आएगा कि अगर एक जने को रखना है मशीन, तो वो मेरे को देना पसंद कर रहा है, पानी लेने के लिए उसको तकलीफ मत दो, आप ही चलो चले जाओ उनके घर। एक हो गया ये वाह बात। दूसरा, विक्कू जी, दूसरा जो है। हाँ सर। विक्कू जी दूसरा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वादा है मेरा, मशीन लग जाएगी सर की वहां पे 100%। क्योंकि दोस्त है तो फिर दोस्ती निभाइए सर। 100% मशीन लग जाएगी यदि सर ने ऐसा कर दिया। यस। डेफिनेटली लग जाएगी। इनको 5 से 7 दिन से ज्यादा पानी लेने नहीं आने देंगे। 5वें दिन बोलेंगे भैया चेक ले जा यार तू। हाँ, आप अपनी मशीन उनके यहाँ फिट करवा दीजिए और बोलिए कि आप थोड़े दिन यूज कीजिए, मैं आपसे पानी लेके जाता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू भौमिक सर। एक लास्ट लेते हैं सर अजीत सर को, उसके बाद मीटिंग इन करते हैं विक्की सर। जी सर। जी। अजीत सर अनम्यूट कीजिए और 2 मिनट में बात रखिए। Good morning, sir. Wow, good morning to everybody. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मीटिंग बहुत प्यारा लगा और बहुत सीखने के लिए मिला। हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, तो बहुत कुछ नया मिला मुझे सीखने के लिए इस मीटिंग में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रोत्साहित मीटिंग देने के लिए। सर, साथ ही साथ में एक हमारे यहाँ पे प्रोस्पेक्ट है, उनकी 9 महीने की गुड़िया है और उनको फिट्स आते हैं। और अभी फिट्स का जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मतलब 6 महीने की उम्र से ही आ रहा था, बट इधर क्या है कि जल्दी जल्दी फिट्स आने लगे। एक एक दिन में 6 6 बार आ रहा था। तो उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं उनकी, अजीत और ये सर मशीन यहाँ पे कैसे सबसे बढ़िया है वैभव साठे विद केंगन वाटर करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है। उसमें सर दादा की नहीं है जो, ये अच्छा फिट के लिए फिट नहीं के है। बारे में। जी तो वो जो है सर, कद्दू 250 ग्राम पीला कद्दू होता है ना, पम्पकिन, जी 40 pH के पानी में रोज 1 गिलास जूस बनाए और रोज उस बच्चे को पिलाए, डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी सर, नौ आराम महीने मिलेगा। की है, अभी ब्रेस्ट फीडिंग में है, ज्यादा कुछ नहीं खाती पीती, सिर्फ 9 महीने की है। 9 महीने की है तो फिर आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो 11.5 का पानी है ना, उसमें हम्म। थोड़ा सा निकाल कर क्या? मसाज कीजिए उसके शरीर, मसाज कीजिए शरीर पे। उसे शरीर पे मसाज कर सकते हैं 11.5 फीट हाँ, से। 11.5 का पानी ले, थोड़ा सा गोमूत्र डाले 2 4 बूंद, और हम्म। पाँव डुबोए, मसाज करे, थेरेपी दे। क्योंकि ये पानी यदि पी के फायदा नहीं कर सकता तो इस पर करके भी फायदा करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके ब्रेन पे, हाँ। बालों में से मसाज कीजिए आप, हम्म। है ना। इस तरीके तो से भी वाटर थेरेपी काम कर जाएगी। छोटे बच्चों को सर तो 7 फीट से ज्यादा दे नहीं सकते अपन ना, पिलाने हाँ के बस हिसाब से। 7 का दीजिए, पिलाने में 7 का दीजिए, और 11.5 से हम्म। उसको ऐसे इंटर कीजिए। अजीत साढ़े जी, ग्यारह अजीत भाई, जी सर। बच्ची सिर्फ 9 माह की है ना। जी कहीं से कहीं तक कैंगन का इस्तेमाल पीने में इंटरनली हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ एक हाँ। बाउंडेशन है एज का, बच्ची बहुत छोटी है। 9 महीने का जी बच्चा जी मतलब बहुत ही छोटा है, माँ की गोद में रहता है, ठीक है। जी जी। आप गुड़िया के बच्चे के जो पैर के जो सोल है ना, तलवे हैं, हाँ हाँ वहां हाँ। पे 9.5 pH का पानी या 11.5 मसाज pH का, करें। मैंने कहा 9.5 ही पर्याप्त है। बस केवल हम्म वहां मसाज करें, पैर में भी कर हम्म सकते हैं, पर पैर के जो सोल है, हम्म। तलवे हैं, वहीं पे करिए। जी। बाकी पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोसेस आगे बढ़ाइए, है ना। हमें हम्म। एक चीज का ध्यान रखिए सभी मेरे साथी लोग, जब भी कोई ऐसा मामला हो जो सेंसिटिव हो, छोटे बच्चे हो या ज्यादा ओल्ड एज बुजुर्ग हो, है ना, कैंगन हमारा प्रिवेंशन के लिए प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी स्पष्ट कहती है कि आप ज्यादा उसको इस तरीके से यूज न करें कि कोई कोई ऐसा केस जिसको हम लोग हमारे पानी कंट्रोल में ना हो, क्योंकि अभी बच्ची छोटी है। वो ट्रीटमेंट जी। बेस आराम से बहुत अच्छे हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है।
लेकिन 9.5 अच्छा pH का पानी पैर के तलवे में गुड़िया के बच्चे के कर सकते हैं। इससे भी राहत मिल सकती है, आप प्रयास कीजिए। ठीक है, जी जी, थैंक यू और सर। कुछ भी एक्चुअली उपयोग नहीं करेगा रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, जी। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ देखिए सर, क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है वो डिपेंडिंग करती है बर्थ के समय। बहुत सारे प्रोटोकॉल है, ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, आप चाहे तो बाद में दादा से हमसे बात कर लीजिएगा, है ना, जी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो देखना पड़ेगी साइड वाइज। इसमें हमारे डॉक्टर टीम्स भी है, पैनल है, वो भी आपकी हेल्प करेगी, डोंट वरी। पर अभी इतना कीजिए, मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजीत जी। सर कंटिन्यू थैंक यू कीजिए। अजीत सर। सर थैंक यू सर, विक्की बहुत सर, बहुत धन्यवाद। मीटिंग इन करें। जी यस बिल्कुल। जी जी, मलगया सर, हाडा सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कल शनिवार है, वेल्थ टेस्टिमोनी रहेगा। सर बताएंगे कौन सर लेंगे कल का सेशन। हाँ डिसाइड करते हैं आ- 2 एक घंटे में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाडा